भाई ग्रीन, मुझे लगता है कि आपको शिष्यों की भर्ती के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उसकी असली पहचान नहीं पता। वह गोल्डन सिटी से आते हैं और एक शक्तिशाली व्यक्ति के बेटे हैं। आपको क्या लगता है उसे यह हुनर किसने सिखाया? यू जियांगटियन अब लिंग जियाओ की गढ़ी हुई पहचान पर अधिक से अधिक विश्वास करने लगा है, क्योंकि लिंग जियो परी अग्नि में निपुणता प्राप्त कर सकता है और औषधीय सामग्रियों के बुनियादी ज्ञान से परिचित है। ये किसी प्रसिद्ध शिक्षक द्वारा निर्देशित होना चाहिए, और उनका मानना था कि इतना प्रसिद्ध शिक्षक कभी भी किसी छोटी जगह पर पैदा नहीं हो सकता। तो सबसे अधिक संभावना कि गोल्डन सिटी के एक निश्चित कीमियागर ने लिंग जियो को ये क्षमताएं सिखाई थी। क्या भाई यू का मतलब अग्नि राजा था? लुलु उपंत के नेता की पलकें झपक गईं और उसने जल्दी से पूछा। ये बहुत संभव है। गोल्डन सिटी में सबसे प्रसिद्ध कीमियागर अग्नि राजा है। वह स्वर्ण सम्राट के अधीन स्वर्ण स्वर क्षेत्र में सबसे सम्मानित व्यक्ति है। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ, ये बहुत शर्म की बात है। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने भावुक होकर आह भरी। वह सबसे अच्छी तरह जानता है कि अग्नि राजा किस स्तर का है। उस समय वह अग्नि राजा के साथ कीमिया तकनीक पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए गोल्डन सिटी गया था, लेकिन वह बुरी तरह असफल रहा। यदि लिंग जियाओ अग्नि राजा का शिष्य है, तो ये सब समझ में आएगा। संपूर्ण 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में अमर अग्नि पर अधिकार कर पाने वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं। अग्नि राजा उनमें से एक है। 2 राक्षस राजाओं, क्या मैं ये घोषणा कर सकता हूँ कि प्रारंभिक तैयारी पूरी हो चुकी है? बाओहे हॉल के दुकानदार ने अचानक पूछा। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया। बाओहे हॉल के मैनेजर ने तुरंत सभी से कहा, इस बार 10,000 लोग आगे बढ़ेंगे। इनमें से पूर्व चयन में शीर्ष 5 को एक उत्कृष्ट पुरस्कार मिलेगा। दूसरों को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। ये दौड़ व्यापक प्रौद्योगिकी का मूर्त रूप है। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, स्वाभाविक रूप से आपको बेहतर पुरस्कार मिलेंगे। इसके अलावा मुझे आपको ये भी याद दिलाना है, बाओहे हॉल की शाखाएं फैंगडू डायमंड किंगडम के सभी प्रमुख शहरों में हैं। जब हम यहाँ प्री सिलेक्शन कर रहे हैं, उसी समय शाखा के लिए प्री सिलेक्शन भी चल रहा है। हालांकि प्रत्येक शाखा केवल 100 लोगों को ही आगे बढ़ने की अनुमति देती है, लेकिन यदि शाखा चर्चों की संख्या 1000 हो तो वहां 1 लाख से अधिक लोग होंगे। ये लोग जरूरी नहीं कि आपसे बुरे हों, बस इतनी बात है कि लंबी दूरी के कारण मैं प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए मुख्य हॉल में नहीं आ सका। इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे याद रखें। प्रतियोगियों की संख्या यहाँ मौजूद 10,000 लोगों से कहीं अधिक है। वहाँ 1 लाख से अधिक अन्य लोग थे। ये सुनकर कई लोग बहुत उत्साहित दिखे। हालांकि ऐसा लगता है कि पुराने पकोड़े आसानी से मूर्ख नहीं बनेंगे। उनकी भावनाएं अभी भी बहुत स्थिर हैं। यही बात लिंग जियाओ पर भी लागू होती है। हालांकि वह दिल से थोड़ा उत्साहित था, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। ये लड़का वाकई एक बड़ी जगह से आने लायक है। वह बहुत शांत और संयमित है। ऐसा लग रहा था मानो 1 लाख प्रतिद्वंद्वी उसके लिए बस सीढ़ियां थीं। यू जियांगटियन ने लिंग जियाओ को देखा और उसे और भी अधिक पसंद करने लगी। ये सच नहीं है। यद्यपि दानव सम्राट शक्तिशाली है, लेकिन वह रसायन विद्या में अग्नि सम्राट जितना अच्छा नहीं है। अग्नि राजा के शिष्यों को शांत रहना चाहिए। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने भी भावुक होकर आह भरी। अपने प्रशिक्षु लू लिंग को देखते हुए वह अभी भी पूर्व चयन के बारे में चिंतित है। उसका चेहरा काले बादलों से ढका हुआ लग रहा था और वह नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अग्नि राजा, यू किरेन इस शीर्षक को बुदबुदाती रही। मैंने मन ही मन सोचा कि लिंग जियाओ के साथ मेरा रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आखिरकार अग्नि राजा को एक ऐसे प्राणी के रूप में जाना जाता है जो मृतकों को पुनः जीवित कर सकता है। रसायन विद्या में उनकी उपलब्धियां लुलुओ संप्रदाय के नेता से भी कहीं अधिक हैं। वैसे भी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी अग्नि राजा की कीमिया कौशल से मेल नहीं खा सकता है। ठीक है, अब आप आज़ादी से घूम सकते हैं। पुरस्कार वितरण के बाद बाओहे हॉल के प्रबंधक ने प्रारंभिक चयन की समाप्ति की घोषणा की। हर कोई घूमने के लिए स्वतंत्र है। जो लोग पूर्व चयन प्रक्रिया में सफल नहीं होंगे, वे या तो अपने घर वापस चले जाएंगे और अपनी माताओं को ढूंढेंगे, या फिर मुख्य खेल के शुरू होने तक रुके और इस इवेंट का स्वयं अनुभव लें। यदि आप भाग नहीं ले सकते तो भी आप दर्शक बन सकते हैं। आप हमेशा बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो लोग प्री सिलेक्शन में पास हो गए हैं, वे अगली बार आराम करने के बारे में सोच रहे हैं। आखिरकार कल दौड़ है।
अगर मुझे पर्याप्त आराम नहीं मिला तो मुझे डर है कि मैं कल की दौड़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा। लिंग जियाओ ने अपने हाथ में रखे उपहार बॉक्स को देखा और उसे खोलकर देखा। अंदर कुछ अमृत हैं, कुछ ऐसे हैं जो शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो सच्ची ऊर्जा, क्यूई और रक्त को पुनः प्राप्त करते हैं। वे सभी सचमुच अच्छे हैं। हालांकि उन्होंने जो परिष्कृत किया था उसकी तुलना में अभी भी एक बड़ा अंतर है। बेशक वह लौटने के बाद इन अमृतों को परिष्कृत कर सकता है। हालांकि कुछ बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तड़के के बाद अमृत का प्रभाव निश्चित रूप से 10 जितना अच्छा होता है। फिर भी ये बहुत अच्छा सौदा है। बधाई हो भाई लिंग, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि आपको कीमिया में इतनी उच्च उपलब्धियां प्राप्त होंगी। हरे रंग की पोशाक वाली महिला उत्साहित होकर आए और बोली, ये औसत है। लिंग जियाओ बहुत विनम्रता से मुस्कुराया। ऐसा नहीं है कि वह दिखावा कर रहा है, क्योंकि युआनजुन की तुलना में उसकी कीमिया कौशल वास्तव में केवल औसत है। अत्यधिक विनम्र होना गर्व करने के समान है। इस समय ग्रीन लिंग भी आया और एक अजीब लहजे में कहा, चूंकि श्रद्धेय मास्टर गोल्डन सिटी के अग्नि राजा हैं, क्यों न इसे शुरू से ही कह दिया जाए। क्या आप अभी भी दिखावा कर रहे हैं और जानबूझकर दूसरों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं? अग्नि राजा कौन है? लिंग जियो अचंभित हुए बिना नहीं रह सका। ये पहली बार है जब अग्नि राजा ने इसके बारे में सुना है। क्या तुम अभी भी नाटक कर रहे हो? अग्नि राजा संभवतः संपूर्ण 4 लोकों और 9 लोकों में सर्वश्रेष्ठ कीमियागर है, पारिवारिक शिक्षक से भी अधिक शक्तिशाली। तुम उसके प्रशिक्षु हो, इसलिए तुम्हें मुझ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। अगर तुम मुझसे हार गए तो ये शर्मनाक होगा। लू लिंग ने ठंडे स्वर में कहा, माफ करना, मैं वास्तव में किसी भी अग्नि राजा को नहीं जानता। लिंग जियो ने कंधे उचकाए और कहा, आप चाहे जो भी कहें, तथ्य तो तथ्य ही है। अग्नि राजा एक महान कीमियागर हो सकता है, लेकिन उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हंस, अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुख्य खेल में मैं निश्चित रूप से आपको दोबारा जीतने नहीं दूंगा। भले ही आप अग्नि राजा के शिष्य हैं, मैं हमारे ग्रीन रोज संप्रदाय को गौरव दिलाऊंगा। ग्रीन लिंग ने उत्साह से कहा, यह आप पर निर्भर करता है। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। वह लू लिंग के प्रति घृणा से भरा हुआ था। इस तरह के स्वयंभू प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा ये साबित करने के लिए विभिन्न बहाने ढूंढते रहते हैं कि खेल हारने पर उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। उदाहरण के लिए, उसे जबरन अग्नि राजा का स्वामी नियुक्त करना। इतना ही। लवी, अब मैं विदा लेता हूँ। लिंग जियाओ वापस जाना चाहता था और उसे मिले पुरस्कारों को और बेहतर बनाना चाहता था। मुझे सचमुच इन लोगों से कुछ नहीं कहना है। हालांकि हरे रंग की महिला अभी भी लिंग जियो से कुछ और शब्द कहना चाहती थी, लेकिन जब मैंने अपने बड़े भाई को ऐसा देखा तो मैंने हार मान ली। यदि वह होती तो संभवतः वह मृत्यु तक परेशान हो जाती। हंस, इसमें क्या बढ़िया बात है। बुनियादी औषधीय सामग्रियों के उत्कृष्ट ज्ञान का अर्थ सभी पहलुओं में उत्कृष्टता नहीं है। मैं बस आपको यह दिखाना चाहता हूं कि अमर अग्नि के बिना भी मेरे ग्रीन लिंग की कीमिया कौशल अभी भी आपसे बेहतर होनी चाहिए। लू लिंग ने ठंडी सांस ली और गुस्से से कहा, ग्रीन स्पिरिट, मेरे साथ आओ। इस समय लुलुओ संप्रदाय का नेता आया और गंभीर स्वर में बोला, मुख्य प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मेरे शिक्षक आपको अपने अनूठे कौशल सिखाएंगे। आप उस समय अपने गुरु के रूप में अग्नि राजा से हार गए थे, लेकिन आपको अग्नि राजा के प्रशिक्षु से दोबारा हारने की अनुमति नहीं है। बहुत बढ़िया गुरुजी। अतीत में लू लिंग को इस तरह के स्टंट का शौक था, लेकिन लू लुओ संप्रदाय के नेता ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बार यह एक छिपे हुए आशीर्वाद था। अरे, क्या ये लिंग जियाओ नहीं है? ऐसा लगता है कि आपने प्री सिलेक्शन पास कर लिया है। जैसे ही मैं पिछवाड़े से बाहर निकला, मुझे एक कष्टप्रद आवाज सुनाई दी। लिंग जियो को ये जानने के लिए ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी कि वह आवाज युलुवान की थी। पूर्व चयन के दौरान केवल विशेष दर्जा प्राप्त लोग ही देखने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। युलुवान योग्य नहीं है, इसलिए उसे पता नहीं था कि अंदर क्या चल रहा था। ये देखकर कि लिंग जियो की अभिव्यक्ति इतनी उदास नहीं थी, मैंने अनुमान लगाया कि लिंग जियो ने पूर्व चयन पास कर लिया है। मुझे आपकी परेशानी के लिए खेद है, मास्टर युलुवान दुर्घटनावश गुजर गया। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, ज्यादा घमंड मत करो। मुझे डर है कि अगर तुम प्री सिलेक्शन पास भी कर लोगे तो भी तुम्हारे नतीजे उतने अच्छे नहीं होंगे। प्रथम कौन है? मैं अनुमान लगाता हूँ ये ग्रीन लिंग या यू डैन होगा।
उनमें से एक लुलुओ संप्रदाय के नेता का सबसे बड़ा शिष्य है। उनमें से एक दानव सम्राट का प्रशिक्षु है। उनकी साधना और कीमिया कौशल दोनों ही सर्वोच्च स्तर के हैं। यू लुवान लिंग जियो से बहुत नाखुश थी, इसलिए उसने कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की। लिंग जियाओ मुस्कुराया और बोलने ही वाला था। इसी समय अन्य कीमियागर भी पिछवाड़े से बाहर आ गए। उनमें से एक उदास दिखने वाला ग्रीन लिंग भी था और हतन, जो गंभीर और अनिच्छुक दिख रहा था। देखो, लू लिंग और यू डैन बाहर हो गए हैं। वे इस बार कीमिया प्रतियोगिता जीतने के लिए पसंदीदा हैं। टस्क 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 लू लिंग वास्तव में एक ग्रीन लिंग है, वीर उपस्थिति और असाधारण हथियारों के साथ। लू लुओ संप्रदाय का शीर्ष शिष्य एक गाय की तरह है। मुझे युदान ज्यादा पसंद है। वह न केवल सुंदर है, बल्कि उसकी योग्यताएं भी उच्च कोटि की हैं। वह भी दानव सम्राट का शिष्य है। 2 चौथी कक्षा के कीमियागर, मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कौन पूर्व चयन में नंबर 1 है। मुझे बहुत ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या मत करो, हर किसी का एक अच्छा मालिक होता है। बस अपना समय लो। बाहर इंतजार कर रहे लगभग सभी लोग बिना किसी हिचकिचाहट के यू डैन और लू लिंग की ओर देखने लगे। जहां तक लिंग जियाओ और अन्य लोगों की बात है, तो किसी को कोई परवाह नहीं थी। लिंग जियो थोड़ा मुस्कुराया। जब उसने लू लिंग का शर्मिंदा और काला पड़ा हुआ चेहरा देखा तो वह वास्तव में खुश महसूस कर रहा था। लू लिंग, मुझसे नाराज मत हो, बस मेरे पीछे आओ। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने देखा कि उसका शिष्य इतना अधीर था। वह असहाय होकर आहें भरने लगा। ग्रीन लिंग को दूर बुलाया। यहाँ गुस्सा होने के बजाय वापस जाना और जल्दी से ग्रीन लिंग को उसके अद्वितीय कौशल सिखाना बेहतर है। इस तरह आप मुख्य मैच के दौरान भी जीत हासिल कर सकते हैं। लू लिंग ने एक गहरी सांस ली, लिंग जियो की ओर देखा और कहा, कल की दौड़ में चलो फिर से अंतर पर चर्चा करते हैं। विदाई। इस समय तो जाहिर है कि उसका यहाँ और रुकने का कोई मूड नहीं था। जितना अधिक अन्य लोग उसकी प्रशंसा करते, उसका चेहरा उतना ही अधिक गर्म होता जाता। मेरा दिल और भी बुरा महसूस कर रहा था। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। यू लुवान और अन्य लोग थोड़ा आश्चर्यचकित थे। प्रतिष्ठित लू लिंग को लिंग जियो की इतनी परवाह क्यों थी? ऐसा लग रहा है जैसे वह अभी भी अपने दांत पीस रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि पूर्व चयन के दौरान कुछ हुआ हो? भाई लिंग, कल मिलते हैं। बूढ़ा दानव हान आया, अपने हाथों को मोड़ा और चला गया। मिस्टर लिंग, कल मिलते हैं। कई कीमियागर लिंग जियो को सलाम करने के लिए आए। कुछ लोगों का रवैया थोड़ा चापलूसी भरा भी होता है। इससे बाहर इंतजार कर रहे सभी लोग स्तब्ध रह गए। यू लुवान इसे और अधिक समझ नहीं सका। क्या हो रहा है? वह व्यक्ति कौन है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इतने सारे लोग उसका इतना सम्मान करते हैं? मैं उसे नहीं जानता और मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा है। मैंने उसे पहले भी देखा है। वह वही था जिसने डेमन एप फिल्म चुराया था जब हम फेंगडू डेमन फॉरेस्ट में थे। हर कोई खूब बातें कर रहा था और लिंग जियो पर ध्यान स्पष्ट रूप से बहुत अधिक था। हालांकि लिंग जियो ये चापलूसी भरे शब्द सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि इन लोगों का उनके प्रति सम्मान मुख्यतः इस गलतफहमी के कारण था कि वे अग्नि राजा के शिष्य थे। उसने अपने पैर उठाए और बाहर की ओर बढ़ा। भाई लिंग, रुको। अचानक यू डैन ने लिंग जियो को पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई लिंग, हम कीमियागर हैं जिन्हें पदोन्नति के लिए पूर्व चयनित किया गया है। आज रात को अलाव पार्टी होने वाली है। आपको अवश्य भाग लेना चाहिए। माफ करना, मैं आपको नहीं जानता। मैं तो बस एक अल्पज्ञात कीमियागर हूँ जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। मैं तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिंग जियाओ एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए दृढ़ है। यू डैन को लगा कि उसे याद नहीं है कि पहले क्या हुआ था, लेकिन वास्तव में लिंग जियो को ये बहुत स्पष्ट रूप से याद था। बोलने के बाद वह चला गया। यू डैन का चेहरा थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। पहले तो थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन काफी देर बाद अचानक उसने लंबी सांस छोड़ी। अंत में, यह भी मेरी गलती है। अगर कोई मुझसे ऐसा कहे तो मुझे खुशी नहीं होगी। हताश होकर वह भी वहां से चली गई। दुकानदार, क्या हो रहा है? यू लुवान ने बाओहे हॉल के दुकानदार को बाहर आते देखा और जल्दी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बाओहे हॉल के दुकानदार ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, अगर कुछ नहीं हुआ तो वे लोग लिंग जियो का इतना सम्मान कैसे कर सकते हैं? यू लुवान ने पूछा। ओह, ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि इस बार प्रारंभिक दौर में पहला स्थान किसने जीता? बाओहे हॉल के दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनुमान लगाना इतना कठिन क्यों है?
ये या तो ग्रीन लिंग है या यू डैन। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, यू लुवान आ गई। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, आप सब गलत हैं। पहला स्थान जीतने वाला लू लिंग या यू डैन नहीं था। यह ऐसा नहीं हो सकता लिंग जियाओ। यू लुवान को बुरा लग रहा था। हाँ हाँ, तुमने सही अनुमान लगाया, ये लिंग जियो है। आश्चर्य की बात है कि उसने सभी जड़ी बूटियों को पहचान लिया, भले ही उसने अपनी दृष्टि और चेतना खो दी थी। यू डैन ने केवल 19 जड़ी बूटियों की पहचान की। लू लिंग ने केवल 18 जड़ी बूटियों की पहचान की। उनमें से कोई भी उसके जितना अच्छा नहीं है। बाओहितान का दुकानदार हंसा। भीड़ में उनके शब्द सचमुच गड़गड़ाहट की तरह गूंज रहे थे। सबके चेहरे पर एकाएक ऐसा भाव जम गया, मानो उन पर बिजली गिर गई हो। ये कैसे संभव है? क्या लिंग जियो वास्तव में कीमिया में यू डैन और लू लिंग से बेहतर है? दुकानदार, तुम्हारा मजाक नहीं है। यू लुवान के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी और उसका हाव भाव थोड़ा विकृत हो गया। वह सचमुच ऐसी बात स्वीकार नहीं कर सका। उसने अभी अभी लिंग जियो का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया। ये प्रतिशोध बहुत जल्दी आया। मेरे पास आपके साथ मजाक करने का समय नहीं है। दानव राजा ज़ियांगटियन और युवा मास्टर दोनों यहाँ हैं। क्या तुमने लू लिंग के हाव भाव नहीं देखे? बाओहे हॉल का दुकानदार मुस्कुराया और चला गया। लिंग जियो बाओहे हॉल से निकलने के बाद सीधे यू के घर गया। जिस स्थान पर वह रहता था, वहां यू के घर के साइड दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता था, जो अपेक्षाकृत शांत था। ये यू के परिवार के मुख्य घर से बहुत दूर था। सप्ताह के दिनों में कोई भी उसे परेशान करने नहीं आता था। लेकिन आज जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह जगह जीवंत हो गई है। उसके घर के बाहर कई लोग इकट्ठे हुए और किसी बात पर बहस कर रहे थे। लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ी और चला गया। कियाओ एर, ये लोग कौन हैं? वह बहुत दुखी था। यह उनका ध्यान करने का स्थान है और बाहर लोग शोर मचा रहे हैं। मुझे खेद है, श्रीमन लिंग, इस कीमिया सम्मेलन में कई प्रतिष्ठित अतिथि आए थे। यू के परिवार में भी दूर के रिश्तेदार थे। इन लोगों को ये जगह पसंद आई और वे यहीं रहना चाहते थे। कियाओ एर ने उत्तर दिया, उन्हें जाने दो। ऐसे लोग हैं जो मैगपाई के घोंसले पर कब्जा करना चाहते हैं। लिंग जियाओ का रवैया अच्छा कैसे हो सकता है? लिंग जियो को तब झटका लगा जब उसने सुना कि कोई मेरी जगह पर कब्जा करना चाहता है। यू जियांगटियन ने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, और तुम, एक कमीने जो यह नहीं जानते कि तुम कहां से आए हो, वास्तव में मेरी जगह छीनना चाहते थे। लिंग जियो, अपना मुंह बंद रखो। यू झान हमारे यू परिवार का एक मेधावी अधिकारी है। उन्होंने फेंगदू दानव साम्राज्य की सीमा की रक्षा की। वह वापस आया क्योंकि उसे कीमिया सम्मेलन की सुरक्षा करनी थी। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप यथाशीघ्र अपना स्थान छोड़ दें, अन्यथा तुम्हें कष्ट होगा। वक्ता यू फैंग थे। लिंग जियाओ जानता था कि अगर कोई इसे उकसाएगा नहीं, तो इस जगह में किसी की भी दिलचस्पी नहीं होगी। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो, तो जाओ और यू किरेन को ढूंढो। यदि वह हाँ कहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा जितनी जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ। लिंग जियो का रवैया अभी भी बहुत दृढ़ था, क्योंकि अब वह गोल्डन सिटी की महान शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह कई मामलों में कमजोर नहीं हो सकता, अन्यथा उसे पकड़ लिया जाएगा। बच्चे, तुम किसे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? यू झान दहाड़ा और अचानक उसके शरीर से भयानक असली सार निकल आया। जमीन पर पड़ी ईंटें एक क्लिक की आवाज के साथ टूट गईं। वह एक विशाल भालू जैसा था। उसने अपनी मुठियां भींच ली और लिंग जियाओ पर जोर से प्रहार किया। उसने कहा कि वह लड़ेगा और लड़ेगा। यह आदमी वास्तव में बकवास नहीं करता। उसके भयानक सच्चे सार में एक भयानक शक्ति निहित थी जो लोगों को मौत के घाट उतार सकती थी। इसके अलावा इस आदमी की साधना यूफैन के समान ही थी, लेकिन वह सही त्यानदान क्षेत्र तक पहुंच गया था। यदि लिंग जियो ने तानाशाह मार्शल आत्मा या विशालकाय दानव का उपयोग नहीं किया होता, तो वह वास्तव में उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। वह केवल शीघ्रता से अपना वास्तविक सार प्रसारित कर सकता था। वह उसके पास गया। बूम! तेज आवाज के साथ दोनों के बीच हिंसक ऊर्जा फूट पड़ी। लिंग जियो 10 कदम से अधिक पीछे धकेल दिया गया और उसके मुंह के कोने से खून भी थूक दिया गया। वह लगभग घर से टकरा गया। उसके चेहरे का भाव और भी ठंडा हो गया। उसके शरीर में एक भयानक हत्यारी मंशा उमड़ पड़ी। उसकी काली आंखों में एक रक्तपिपासु रोशनी चमक उठी। यहाँ की लड़ाई ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। कीमिया सम्मेलन ने मूल रूप से यू परिवार को और अधिक जीवंत बना दिया। आज यू परिवार से मिलने कई लोग भी आए थे। उनमें से एक दानव सम्राट का शिष्य यू दान भी था।
यू डैन को यू परिवार द्वारा रहने के लिए आमंत्रित किया गया था। बात बस इतनी सी थी कि वह पहले कभी लिंगजियो से नहीं मिला था। दिलचस्प बात है, क्या वे लड़े? यद्यपि लिंगजियाओ कीमिया में अच्छा है, उसकी ताकत केवल पृथ्वी दान क्षेत्र के मध्य चरण में है। यू झान का सामना करते हुए वह कोई अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त कर सकता। उसका इरादा उसे रोकने का नहीं था। लिंगजियाओ ने आज इतने सारे लोगों के सामने उसका सामना किया और उसे बुरा लगा। वह हमेशा लिंगजियाओ को अपमानित होते देखना चाहती थी। यू झान, ये लड़का बचपन से ही हमारे नामों को लेकर मुझसे लड़ता रहा है, लेकिन मैंने उसे एक बार भी नहीं हराया। यांग जान बाहर आए और यू डैन के पास खड़ी हो गई। जब उसने यू झान के साथ हुई पिछली लड़ाई के बारे में सोचा तो उसे बुरा लगा। यू झान निश्चित रूप से एक उग्र आदमी था। लिंगजियाओ वास्तव में बदकिस्मत है। उसने यू झान को उकसाया। वह बदकिस्मत नहीं है, जाहिर है यू फैंग ने उसकी किस्मत आजमाई थी। वैसे भी लिंगजियाओ को आज तकलीफ हुई। वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। हालांकि यू के नीलामी घर के दुकानदार यू हाउतियान को हंसी नहीं आई। जब उसने लिंगजियो द्वारा छोड़े गए ट्रोल्स के बारे में सोचा, उसने नहीं सोचा था कि यू झान कोई फायदा उठा सकेगा। वह अपंग भी हो सकता है। लिंगजियाओ ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। उसने यू झान को उदासीनता से देखा। खून का स्वाद उसे रक्तपिपासु बना देता था। मरना चाहते हो? यू झान ने स्पष्टतः लंबे समय से हमले की योजना बना रखी थी। ये स्पष्ट था कि वह उसे एक ही मुक्का मारकर मार डालना चाहता था। यदि उसका शरीर पर्याप्त मजबूत नहीं होता, यदि उसका परिवर्तन पर्याप्त तीव्र नहीं था, वह तो अभी मुक्का खाकर अवश्य ही मारा जाएगा और साधारण योद्धाओं को संभवतः पीट कर मांस का पेस्ट बना दिया जाता था। हाँ, वास्तव में इस तरह के अपव्यय ने मुझसे क्षेत्र हड़पने की कोशिश की। मैं यू परिवार का एक मेधावी अधिकारी हूँ। आप जहाँ चाहे रह सकते हैं। अब अपना सामान बांधो और बाहर निकलो, अन्यथा मैं तुम्हें पीट कर मार डालूंगा। यू झान ने लिंगजियो को तिरस्कार भरी ठंडी नजर से देखा। यू फैंग ने हंसते हुए मन ही मन लिंगजियो को कोसना शुरू कर दिया कि वह किस लायक है। यू झान एक मूर्ख है। यू परिवार में वह 2 राक्षस राजाओं को छोड़कर किसी को भी सम्मान नहीं देता। यहाँ तक कि यू किरेन भी उसे मना नहीं सका। यू झान जिसे भी मारना चाहता है उसे मरना होगा। हाँ, लिंगजियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। उसके शरीर से पागलों जैसी सच्ची ऊर्जा फूट पड़ी। उन्होंने मदद के लिए ट्रोल का उपयोग नहीं किया, क्योंकि वह अपनी ताकत में सुधार करने के लिए यू झान का यथासंभव उपयोग करना चाहता था। यदि वह आंख मूंदकर ट्रोल पर भरोसा करता रहा तो सुधार करना कठिन होगा। जहां तक कमरे में मौजूद किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज की बात है, वे मदद के लिए बाहर आने वाले थे। वे सभी लिंगजियो द्वारा राजी कर लिए गए। उसने किंगलियान तलवार लड़की और लाल अग्नि पूर्वज से कहा कि वे ये दिखावा करते रहे कि उनकी चोटें ठीक नहीं हुई हैं। इस तरह एक बार जब यू परिवार पर हमला शुरू हो जाता तो यह और भी अचानक होता। डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार और डोंगशेंग दानव तलवार लिंगजियो के हाथों में थी। एक ही समय में प्रभुत्वशाली और राक्षसी ऊर्जा बढ़ गई। उसके पीछे 2 क्रूर राक्षस दहाड़ रहे थे। 12 पशु भगवान तकनीक का दूसरा स्तर। लाल रक्त आकाश चूहा, 9 स्वर्ग बर्फ ड्रैगन, एक तलवार खूनी और डरावनी, एक तलवार ठंडी और उदास। दोनों सेनाएं एक साथ मिल गईं और एक ही समय में यू झान पर हमला कर दिया। उस पल यू झान का चेहरा काफी बदल गया। वह मूर्ख नहीं था। वे इस भयानक शक्ति से खतरे को भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन दर्शकों को लिंगजियो की शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उनकी राय में लिंगजियाओ थोड़ा अति आत्मविश्वासी था। अफसोस, एक टूटे हुए घर के लिए क्या यह इसके लायक है? इसके लिए तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। यदि मैं होता तो निश्चित रूप से अपना सामान बांध कर चला जाता। हालांकि यह थोड़ा शर्मनाक है, लेकिन कम से कम मैं अपनी जान तो बचा सकता हूँ। यांग झान ने आह भरी और अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह यू झान को जानता था। उसके दिल में यू झान का बहुत डर था। पुरुषों के पास हमेशा कुछ न कुछ दिखावा होता ही है। हाँ, लेकिन ऐसा करना वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। यू डैन भी हंसे। बेशक वह लिंगजियो के बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी, क्योंकि उसकी दुनिया में पृथ्वी दान क्षेत्र के किसी योद्धा द्वारा स्वर्ग दान क्षेत्र के किसी सिद्ध योद्धा को पराजित करने का मामला कभी नहीं हुआ है। इन लोगों की चर्चाओं के बीच लिंगजियाओ का आक्रमण और यू झान का बचाव आपस में टकरा गए। इस बार यू झान रक्षात्मक दल बन गया।
जल्दबाजी में उसने अपनी मार्शल आत्मा को भी मुक्त नहीं किया, इसलिए इसे पूर्ण क्षमता नहीं माना गया। इस वजह से संपर्क के क्षण में यू झान टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह उड़ गया। वह पास की झील में गिर गया। लहरों का उछलना। उस समय सभी लोग शांत थे। किसने सोचा होगा कि पृथ्वी दान क्षेत्र के योद्धा लिंग जियाओ के पास इतनी उच्च आक्रमण शक्ति होगी। एक ही झटके में यू झान उड़ गया। यद्यपि यू झान ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया, फिर भी स्वर्ग दान क्षेत्र में ऐसे बहुत कम योद्धा हैं जो ये कहने का साहस कर सके कि वे यू झान को उड़ा सकते हैं। लेकिन लिंग जियाओ ने ऐसा किया। यू डैन इतना उत्साहित था कि उसने अपने हाथ से कप जमीन पर गिरा दिया। उबलती हुई चाय उसके बगल में बैठे यांग झान के चेहरे पर गिर पड़ी। सौभाग्य से यांग झान एक योद्धा है, अन्यथा वह जल गया होता। ये लड़का सचमुच आश्चर्यजनक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह न केवल कीमिया में उत्कृष्ट है, वह लड़ने में भी बहुत शक्तिशाली है। यू डैन ने आश्चर्य से खुद से कहा। यांग झान का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। ये वास्तव में असहज था कि जिस व्यक्ति से मैं डरता था उसे लिंग जियो ने दूर धकेल दिया। आंगन में सभी लोग आश्चर्य से लिंग जियो को देखने लगे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि केवल पृथ्वी दान क्षेत्र की साधना के साथ यह युवक वास्तव में एक भयानक लड़ाई शक्ति के साथ उभर सकता है जो स्वर्ग दान क्षेत्र के पूर्ण योद्धा को परास्त करने के लिए पर्याप्त थी। यदि वह स्वर्गीय स्वर्ग दान क्षेत्र की साधना वाला योद्धा होता तो संभवतः वह भी उस हमले में मारा गया होता। यहाँ तक कि एक साधारण स्वर्ग दान क्षेत्र परिपूर्ण योद्धा भी संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यू झान को स्वर्ग दान क्षेत्र के परिपूर्ण योद्धाओं के बीच अपेक्षाकृत शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता है। चूंकि वह लंबे समय से सेना में लड़ रहा है, इसलिए उसका शरीर मजबूत हो गया है। लेकिन फिर भी उसे इतनी पीटा गया कि उसे खून की उल्टियां होने लगी और वह पीछे की ओर उड़ गया। वह झील में गिर गया और उसके जीवन और मृत्यु के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। जब तक आपकी आंखें हैं, आप देख सकते हैं कि लिंग जियो कितना भयानक है। लेकिन हर कोई यह नहीं समझ पाता कि यह छोटा सा पृथ्वी दान क्षेत्र योद्धा इतनी भयानक आक्रमण शक्ति कैसे दिखा सकता है। क्या यह मार्शल आर्ट के कारण है? ये सचमुच बहुत भयानक लग रहा है। बेशक वर्तमान स्थिति का एक और कारण कि यू झान ने मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया। उन्होंने मार्शल आर्ट का भी प्रयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी पृथ्वी दान क्षेत्र की खेती के साथ यू झान को दूर करने में सक्षम होना अभी भी एक बहुत ही उल्लेखनीय बात है। अफसोस, ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी उसे गलत समझा है। ये लिंग जियो जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यू डैन ने आह भरी। उसे अपनी स्वेच्छाचारिता पर हास्यास्पद महसूस हुआ। वह मूल रूप से ये देखना चाहती थी कि लिंग जियो को कैसे पीटा गया था और फिर मदद करने के लिए जाना चाहती थी ताकि लिंग जियो उसका एहसान मान ले। दोनों के बीच का अंतर समाप्त हो गया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्थिति वैसी नहीं है जैसी उसने कल्पना की थी। यांग झान का मुंह लगातार हिल रहा था। काफी देर बाद उन्होंने कहा, यू झान का स्वभाव बहुत खराब है। आज उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उसे अपना सम्मान वापस पाना ही होगा। वह लिंग जियो वास्तव में बदकिस्मत है। उसे नहीं मरना चाहिए, आखिर वह आपके घर में मेहमान है। यू फैंग ने उसे मरने देने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा अगर उसने स्वर्गीय दानव राजा की जांच की तो वह मुसीबत में पड़ जाएगा। यू डैन ने कुछ देर सोचा और कहा। उसने ये भी स्वीकार किया कि यदि यू झान अपनी पूरी ताकत लगा दे तो लिंग जियो निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। हालांकि इस समय उसकी लिंग जियो के बारे में उच्च राय थी, लेकिन उसे ये तथ्य स्वीकार करना पड़ा। यह जरूरी नहीं कि सच हो। यू झान एक पागल है। इसके अलावा अगर उसने सचमुच लिंग जियो को मार दिया है तो जयांग तियान दानव राजा उसे कुछ नहीं करेगा। यांग झान को अपने निर्णय पर विश्वास था। युवा मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल और रेड फायर एंड सिस्टर पहले ही बाहर चले गए थे। लिंग जियाओ के मुंह के कोने पर खून को देखकर वह थोड़ा क्रोधित हुआ। यदि ग्रीन लॉर्ड स्वॉर्ड गर्ल दबाव नहीं डाल रही होती तो मुझे डर है कि रेड फायर एंड सिस्टर ने बहुत पहले ही कार्रवाई कर दी होती। कोई बात नहीं, लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया और कहा, न केवल ये ठीक है बल्कि ये बहुत अच्छा लगता है। उसके भौतिक शरीर को सम्राट स्तर के 8वें स्तर तक पदोन्नत करने के बाद कुछ ही लोग उसे चोट पहुंचा सकते थे। स्वर्गीय दानव काले कछुए के शरीर की रक्षा कोई मजाक नहीं है। यू झान उसे चोट पहुंचाने में सक्षम था, जिससे उसे खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसके शरीर में स्थित स्वर्गीय दानव थंडर जैड का पुनः भस्म होना शुरू हो गया था। इसका मतलब कि उसके भौतिक शरीर की ताकत बढ़ती रहेगी।
आह! अचानक झील से दहाड़ने की आवाज आई। यू झान झील से बाहर कूद गया। उसका पूरा शरीर भयानक हत्या के इरादे से भरा हुआ था। अच्छा लड़का, तुम्हारी तलवार ने अभी अभी मुझे सचमुच चोट पहुंचाई है। पहले तो तुम्हें बस अपना सामान बांधकर निकल जाना था और मैं तुम्हारी जान बख्श देता, लेकिन अब मैंने अपना विचार बदल दिया है। तुम्हें मरना ही होगा। उसके पीछे एक भयानक राक्षसी छाया उभरी। पूरे व्यक्ति का आभामंडल घने काले रंग में बदल गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षस पानी से निकल रहा हो। यू झान, ये वैसा नहीं है जिस पर हम सहमत हुए थे। यू फैंग थोड़ा चिंतित था। जैसा कि यू डेन ने कहा, यू फैंग ने यू झान को लिंग जियो को मारने देने की हिम्मत नहीं की। लिंग जियाओ की मृत्यु हो गई, हालांकि परिवार ने उसे मारना नहीं चाहा। लेकिन चाहे जो भी हो, उसे कड़ी सजा दी जाएगी। वह अपंग भी हो सकता है। अब लिंग जियो एकमात्र कीमियागर है जो राक्षस को ठीक कर सकता है। कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ इस बात के लिए वह, यू फैंग, एक महान पाप का दोषी है। चुप रहो। अगर तुमने फिर से पाद दिया तो मैं तुम्हें भी पीटूंगा। यू झान सचमुच नाराज था। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि लिंग जियाओ कौन था या यहाँ तक कि मोजी कौन था। वैसे भी लिंग जियो ने आज उसे पहले ही परेशान कर दिया था, इसलिए वह लिंग जियो को मारने जा रहा था। यदि वह उसे मार न सके तो चैन से सो भी न सकेगा। लिंग जियो, जल्दी से घुटने टेको और उससे माफी मांगो। यह आदमी बहुत ही चेहरा चेहरा वाला है। अगर तुम उससे माफी मांग लो तो वह तुम्हें जाने दे सकता है। यू फैंग ने लिंग जियो को देखा और कहा। लिंग जियो ने तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया और यू झान को शांति से देखा। आज कोई न कोई अवश्य मरेगा, लेकिन यह मैं नहीं होऊंगा। वास्तव में यू झान ने बार बार उपहास किया। उसका पूरा शरीर सच्ची ऊर्जा से भर गया था। एक क्षण के लिए उसके शरीर पर काले कवच की एक परत जम गई। जादुई कवच। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। ये जादू साधक की एक जादुई शक्ति है जो जादुई सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके अत्यधिक रक्षात्मक कवच का निर्माण कर सकती है। शत्रु को स्वयं को क्षति पहुंचाने से रोकते हुए वह शत्रु की वास्तविक ऊर्जा को भी लगातार भ्रष्ट कर सकता है। ये सचमुच एक कठिन बात है, लेकिन वह बस भौचक्का रह गया। यू झान जितना अधिक शक्तिशाली होता गया, वह उतना ही अधिक उत्साहित होता गया। उसके पीछे पशु आत्मा पूरी तरह से खिल गई। हवा में एक हिंसक आभा दौड़ रही थी। इस आभा ने यू झान के चेहरे को स्थिर कर दिया। लेकिन यू झान एक ऐसा आदमी है जो तब तक नहीं रोएगा जब तक वह ताबूत को न देख ले। लिंग जियो जितना मजबूत होता है, उतना ही वह उस पर कदम रखना चाहता है। उसके शरीर पर आभा अधिकाधिक प्रबल होती जा रही है। एक प्रबल आभा पूरे प्रांगण में प्रचंड लहर की तरह फैल गई। उसके साथ आए योद्धाओं में से जो कमजोर थे, वे इतने डर गए कि वे दूर चले गए। केवल यू फैंग ही अभी भी वहां खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। क्या मुझे आज लिंग जियाओ को यू झान से निपटने में मदद करनी होगी? यू फैंग को बहुत असहज महसूस हुआ। हालांकि वह लिंग जियो को मरना नहीं चाहता था, लेकिन वह यू झान के साथ और अधिक व्यवहार नहीं करना चाहता था। अन्यथा यू झान बाद में हिसाब बराबर कर लेगा और वह इसे सहन नहीं कर सकेगा। लड़के, भाड़ में जाओ। यू झान ने अपने पैर मुड़े और भयानक शक्ति ने जमीन को चीर दिया। ये बात मकड़ी के जाल की तरह चारों ओर फैल गई। फिर वह थोड़ा आगे की ओर झुका, जैसे कोई जानवर किसी भी समय शिकार करने के लिए तैयार हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह बहुत जोरदार हुआ। यह एक स्प्रिंग इजेक्शन की तरह था। यू झान का शरीर एक काली रोशनी में बदल गया और लिंग जियो की ओर बढ़ गया। ये देखा जा सकता है कि यह लड़का एक योद्धा है जो नजदीकी मुकाबला पसंद करता है। उड़ान के दौरान उनकी विस्फोटक शक्ति से जमीन खुरचकर खायों में तब्दील हो गई। ये बहुत डरावना लग रहा है। यू झान के हमले का सामना करना। लिंग जियाओ के दाहिने हाथ पर भयानक ऊर्जा संघनित होने लगी। एक ऐसी शक्ति उभरने लगी है जो विश्व को नष्ट कर सकती है। एक पल में यू झान लिंग जियो के सामने आ गया है। उसकी मुट्ठियां काले लोहे के हथौड़ों में बदल गईं। वह पागलों की तरह लिंग जियो की ओर टूट पड़ा। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन यांग झान और यू फैंग इस काले लोहे के हथौड़े की शक्ति को जानते हैं। काला हथौड़ा मुट्ठी नाम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जानते हैं कि यह सम्राट स्तर की 8वीं स्तरीय उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है। यू झान की दहाड़ के साथ सब कुछ नष्ट करने की इच्छा से काली मुट्ठी लिंग जियाओ के सिर की ओर टूट पड़ी। लिंग जियाओ चुपचाप देखता रहा। उसका दाहिना हाथ अभी भी शक्ति प्राप्त कर रहा था। दबी हुई हिंसक लड़ाकू शक्ति को महसूस करना।
लिंग जियो इस समय केवल अपनी सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्ट का ही उपयोग कर सकता था। स्वर्ग को ढकने वाला हस्त चिन्ह। अंततः उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आसमान और सूरज को ढकने वाला काला हाथ का निशान यू झान की काली हथौड़ी जैसी मुट्ठी में जा घुसा। टकराना। एक भयानक आवाज गूंजी। यू झान की मुट्ठियों पर लगी काली ऊर्जा गायब होने लगी। हिंसक ऊर्जा के कारण यू झान को फिर से हिंसक तरीके से पीछे हटना पड़ा। हालांकि पहले जैसी शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वह कई कदम पीछे हट गया। प्रत्येक कदम जमीन पर गहरा पदचिह्न छोड़ता था, कम से कम 1 फुट मोटी। अंततः उसने जबरदस्ती अपने पैर जमीन पर रख दिए और अचानक जमीन ढह गई। उसने अपना शरीर स्थिर किया, लेकिन ये तो पहले से ही 7 या 8 कदम पीछे था। इसकी तुलना में लिंग जियो भी 7 या 8 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसकी हरकतें उससे अधिक धाकदार थीं। शक्ति खाली नहीं हुई, बल्कि 7-8 कदम की शिथिलता से सारी शक्ति निगल ली गई। स्वर्ग को ढकने वाला महान हस्त चिन्ह। वह स्वर्ग को ढकने वाले महान हस्त चिन्ह को कैसे जान सकता था? दिव्य शरीर क्षेत्र में पहुंचने से पहले यह मास्टर का सबसे शक्तिशाली युद्ध कौशल था। स्वर्ग को ढकने वाले महान हस्त चिन्ह को देखकर यू डैन को बहुत आश्चर्य हुआ। हालांकि उसने यह मार्शल आर्ट नहीं सीखी थी, लेकिन ये दानव सम्राट की प्रसिद्ध मार्शल आर्ट थी। यह मजबूत कैसे न हो सकता है? क्या ये स्वर्ग को ढकने वाला महान हस्त चिन्ह है? अरे यार, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे स्वर्गीय दानव एपिफिल्म के अलावा इतनी अच्छी चीज मिलेगी। यांग झान ने अपने दांत पीस लिए और अधिक ईर्ष्यालु हो गया। तुम्हारा मतलब है उसने फेंगडू दानव वन में स्वर्ग को ढकने वाले महान हस्त चिन्ह को छीन लिया था? यह असंभव है। मेरे बड़े भाई गुई जियान ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। वह इस बच्चे से कैसे हार सकता है? यू डैंग को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, ये बच्चा बहुत विश्वासघाती है। मानव राक्षसों और स्वर्गीय राक्षसों की शक्ति का उपयोग करके उसने दूसरों को धोखा दिया, लेकिन उसने इसका फायदा उठाया। यांग झान ने असहाय होकर आह भरी। लिंग जियाओ मूल रूप से यू झान के साथ लड़ाई जारी रखने की योजना बना रहा था, लेकिन अचानक उसे यू किरेन की सांस महसूस हुई। यदि यू किरेन यहाँ प्रकट होता तो वह यू झान को नहीं मार पाता। ये सोचते सोचते अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। यू झान, तुम काफी मजबूत हो। अपनी वर्तमान साधना के साथ मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है। ट्रोल, लड़ो। धीमी गर्जना के साथ अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई, फिर यह एक अवशिष्ट छवि में बदल गया। तुरंत यू झान के सामने आ गया। विशाल पंजों ने यू झान को जोर से जमीन पर पटक दिया। ट्रोल, हर कोई हैरान था। किसने सोचा होगा कि लिंगजियो की अपनी युद्ध शक्ति पहले से ही बहुत मजबूत थी। वास्तव में उसके पास ऐसा कौशल था। मुझे पता था कि उसने अंततः अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल कर लिया है। यू हाउतियान कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वह पहले भी इस ट्रोल के हाथों में पड़ चुका था। इन ट्रोल्स की त्वचा और मांस मोटा होता है तथा इनका शरीर अत्यंत मजबूत होता है। उनका मानना है कि सभी तियांदान क्षेत्र के योद्धा इस ट्रोल के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। यू झान कोई अपवाद नहीं है। इसके अलावा यू झान इस समय लिंगजियो द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया है। शक्तिशाली ट्रोल का सामना करते हुए प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। ट्रोल द्वारा कई बार थप्पड़ मारे जाने के कारण वह मरने की स्थिति में पहुंच गया। इस समय यू फैंग को होश आया। वह यू झान को बचाने के लिए दौड़ा, हालांकि लिंगजियो ने उसे रोक दिया। अब आप लोगों को बचाने के बारे में सोचते हैं। इससे पहले आप क्या करते थे? अगर यू झान आज मर गया तो तुमने बहुत बड़ा पाप किया होगा। लिंग जियाओ ने यू फैंग पर व्यंग्य किया। लिंगजियो, तुमने पहले ही अपना बदला ले लिया है, यही काफी है। यदि आप वास्तव में यू झान को मार देते हैं तो आप यू परिवार में रहने के बारे में भूल सकते हैं। यू फैंग बहुत चिंतित था। मैं उसे नहीं मारना चाहता, वह मुझे मारना चाहता है। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा हूँ। चाहे परेशानी कहीं भी हो, मैं विनम्र रहूंगा। मैं गोल्डन सिटी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। यू परिवार के एक बेकार व्यक्ति को मारने में क्या गलत है? ट्रोल, यू झान को मार डालो। लिंग जियाओ ने उपहास किया। वह अब बहुत शांत है। यू झान को अवश्य मार दिया जाना चाहिए, अन्यथा वह काय प्रतीत होगा। अन्य लोग उसकी असली पहचान पर संदेह करेंगे। केवल उसे मारने से ही वे लोग उससे अधिक डरेंगे और विश्वास करेंगे कि स्वर्ण नगरी उसके पीछे है। यहाँ तक कि यू जियांगटेन, जिसे इस समय गोल्डन फ्लेम सील से खतरा था, वह कभी भी गोल्डन सिटी को आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा। यू झान,
बस एक इंसान मर गया और किसी को परवाह नहीं होगी। ट्रोल को लिंगजियो का आदेश प्राप्त हुआ। उसने वास्तव में यू झान के पेट को अपने हाथों से पकड़ लिया और यू झान के अंदरूनी हिस्से को कुचल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब यू किरेन आया तो वह भी बहुत हैरान हुआ। उसने सुना कि यू झान लिंगजियो को परेशान करने आया है। उसने मन ही मन सोचा कि लिंगजियो को नहीं मारा जाना चाहिए, अन्यथा मोजी का उपचार रोकना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। जब वह आया तो उसने यू झान की हत्या का दृश्य देखा, और ये दृश्य सचमुच थोड़ा डरावना था। उस आदमी का हमला बहुत क्रूर था। सौभाग्य से मैंने उसे इतना अपमानित नहीं किया कि वह मर जाए। यू डैन ने यू झान की मौत देखी और वह अपनी सांस रोक नहीं सका। किसी दूसरे के घर में रहने वाले साधारण लोग निश्चित रूप से किसी दूसरे के परिवार पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन ये लिंगजियो बहुत भयंकर है। उसने वास्तव में यू झान को यू परिवार के सामने मार डाला। क्या तुमने ये किया? यू किरेन के स्वर में क्रोध का भाव था। किंगलियान तलवार लड़की और चिहुओ कुलपति कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। यदि यू किरेन वास्तव में लिंगजियो को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वे निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते। उन दोनों की संयुक्त ताकत के साथ यू किरेन को हराने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आखिरकार लिंगजियो ने उन सभी को सफलता हासिल करने की अनुमति दी। आपको ये पूछना चाहिए कि क्या मैं ठीक हूँ? क्या यू परिवार मेहमानों के साथ इसी तरह व्यवहार करता है? यहाँ रहते हुए मुझे वास्तव में मारे जाने का खतरा रहता है। यदि मेरी ताकत मध्यम न होती तो शायद आज वह मुझे मार देता। यू किरेन, कृपया स्पष्ट रूप से समझ लें, मुझे मारना शैतान की हत्या करने का प्रयास है। मैं तो ये सुझाव दूंगा कि आप इस बात की जांच करें कि क्या ये शेष लड़ाई दुश्मन द्वारा भड़काई गई थी। यू किरेन का सामना करते समय लिंगजियाओ न तो विनम्र था और न ही अभिमानी। इसके बजाय उन्होंने जांच के लिए सेना भेज दी। इससे यू किरेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लिंगजियो को देखते हुए उसे स्वीकार करना पड़ा कि लिंगजियो के शब्द दबंग थे। लेकिन ये भी समझ में आता है, लिंगजियो ही एकमात्र है जो मोजी को बचा सकता है। उनके घर में यू परिवार का एक विशिष्ट अतिथि रहता है। आज मुझ पर हमला हुआ। आप इसे चाहे जैसे भी कहें, ऐसा इसलिए है क्योंकि यू परिवार गलत काम कर रहा है। वह इसका खंडन बिल्कुल नहीं कर सका। चिंता मत करो मिस्टर लिंग, भविष्य में इस तरह की बात फिर कभी नहीं होगी। यू फैंग और अन्य को गिरफ्तार करो। यू झान के शरीर को दूर रखो। अब से यू परिवार में कोई भी श्री लिंग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। बिना दया के मार डालो। यू किरेन ने दांत पीस लिए। मैं दिल से लिंगजियाओ से नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे ये कहना होगा। कम से कम जब तक मोजी ठीक नहीं हो जाता वह लिंगजियो से झगड़ नहीं सकता था। अन्यथा उसके पिता उसे माफ नहीं करेंगे और वह संभवतः यू परिवार का पापी बन जाएगा। विदाई। यू किरेन ने लिंगजियो के सामने हाथ झुकाकर प्रणाम किया और फिर सभी को दूर ले गया। दर्शक धीरे धीरे तितर बितर हो गए, लेकिन यह मामला निश्चित रूप से काफी चर्चा को जन्म देगा। यू परिवार के लोगों ने यू परिवार में लिंगजियो पर हमला किया, लेकिन लिंगजियो ने उसे मार डाला। यू परिवार ने अभी तक लिंगजियो के साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की थी। कई लोगों को संदेह है कि क्या लिंगजियाओ के पीछे कोई शक्तिशाली समर्थक है। अग्नि राजा के शिष्यों के दावे व्यापक हो गए हैं। लिंगजियाओ ने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह तो उसने कहा ही नहीं था। यू झान की मौत से काफी हलचल मच गई, लेकिन ये बस पारित हो गया। दूसरे दिन लोगों की सबसे अधिक चिंता कीमिया सम्मेलन के शुरू होने को लेकर थी। जब सुबह सूरज की पहली किरण ने धरती को धीरे से छुआ, सबसे बड़ा शहर फेंगडू दानव साम्राज्य अपनी नींद से जाग उठा। देश भर से प्रारंभिक चयन में उत्तीर्ण होने वाले कीमियागर रेस्तरां और B&B से बाहर आए। उन्होंने कीमियागर की पोशाक पहन ली, जो वे केवल प्रतियोगिता में ही पहनते। हालांकि वे कल भी कहीं और प्रारंभिक चयन में थे, लेकिन इससे उस दिन फेंगडू शहर में उनके आगमन पर कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार बाओहे हॉल और शाखा हॉल के बीच एक टेलीपोर्टेशन सरणी है। उन्हें एक क्षण में टेलीपोर्ट किया जा सकता है और वे अच्छी नींद भी ले सकेंगे। लिंगजियाओ भी कल की अप्रियता को भूल गया। आज के सम्मेलन की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें। चूंकि उसने शटरिंग पिल दिव्य जल प्राप्त करने का निर्णय कर लिया है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए उसे अंत तक उस पर अड़े रहना होगा। फेंगडू दानव वन की तरह ही ऐसे कठिन वातावरण में अंततः उसे स्वर्गीय दानव एपिफिलम प्राप्त हुआ। युवा मास्टर, क्या आप कल अच्छी तरह सोए?
मैं अभी उठा ही था और नहाया भी नहीं था कि मैंने देखा कि लाल अग्नि पूर्वज बाहर व्यायाम कर रहा है। आज के कीमिया सम्मेलन के लिए लाल अग्नि पूर्वज लिंगजियो से अधिक उत्साहित लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह आयोजन स्थल पर जाने और सम्मेलन शुरू होते देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहे थे। इतना खराब भी नहीं, लिंग जियाओ ने जम्हाई ली। उसके स्तर के योद्धा के लिए कुछ दिनों तक न सोना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कभी कभी आपको इसकी भरपाई करनी होगी और अपने शरीर को आराम देना होगा। बाहर बहुत सारे लोग हैं। ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल साइड के दरवाजे से अंदर आई। पता चला कि वह भी शांत नहीं बैठ सकती थी। पूरे रास्ते में कीमियागर लोग कीमियागर की पोशाक पहने हुए थे। वाह, मैंने अपने जीवन में इस पैमाने का कीमिया सम्मेलन कभी नहीं देखा। क्या गोल्डन सिटी ने ऐसा सम्मेलन आयोजित नहीं किया है? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, इस बारे में बात करते हुए यू परिवार अभी भी कीमियागरों का बहुत सम्मान करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे ची परिवार के खिलाफ लड़ाई जीतने में सक्षम थे। ची परिवार में ऐसी दूरदर्शिता नहीं है, ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल ने आह भरते हुए कहा। ऐसा लगता है कि हमारा गोल्डन सिटी कीमियागरों का इतना सम्मान नहीं करता है, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, अब और बात नहीं, मुझे भी चलना चाहिए। लिंग जियाओ ने सब कुछ खत्म किया और कल खरीदा हुआ कीमियागर का लबादा पहन लिया। ये चीज उस पर बहुत सुंदर लग रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप आज इस तरह के कपड़े पहनते हैं, तब तक जब आप फेंगडू शहर की सड़कों पर जाएंगे तो लोग आपके साथ शिष्टाचार से पेश आएंगे। लिंग जियाओ स्वाभाविक रूप से उसमें बदल गया। युवा मास्टर, क्या हम आपके साथ मौज मस्ती देखने चल सकते हैं? हरी कमल तलवार लड़की ने पूछा। देखो तुमने क्या कहा। यद्यपि तुम मुझे यंग मास्टर कहते रहते हो, पर वास्तव में मैंने तुम्हें हमेशा अपना वरिष्ठ ही माना है। बशर्ते आप अपनी ताकत को आसानी से उजागर न करें। उत्साह देखने जाने में क्या बुराई है? मुझे लगता है कि यू परिवार को आप दोनों के लिए एक वीआईपी स्टैंड तैयार करना होगा। लिंग जियो मुस्कुराया और बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर बहुत अधिक लोग थे, इसलिए वे बगल के दरवाजे से चले गए। रास्ते में सचमुच बहुत सारे लोग थे। ये सामान्य से कहीं अधिक उत्साहपूर्ण महसूस हुआ, हालांकि उनमें से अधिकांश लोग वहां उत्साह देखने के लिए थे, लेकिन वास्तव में अधिकांश लोग इसे मौके पर नहीं देख सके। लेकिन इस बार कीमिया सम्मेलन का सीधा प्रसारण किया गया। गुप्त लाइव प्रसारण के माध्यम से हर कोई यू परिवार की दुकान से एक दर्पण जादू हथियार खरीद सकता है। संकेत प्राप्त करें, अन्यथा यू परिवार इतना समृद्ध क्यों है? वे न केवल कीमियागरों का सम्मान करते हैं, बल्कि वे पैसा कमाने में भी माहिर हैं। ये दर्पण जादुई हथियार महंगा नहीं है, ये केवल 2000 से अधिक उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों से बना है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे खरीद सकते हैं। 10,000 लोग 20 मिलियन होते हैं, 1 लाख लोग 200 मिलियन होते हैं। आप जानते हैं, अकेले फेंगडू शहर की जनसंख्या करोड़ों में है। संपूर्ण फेंगडू दानव साम्राज्य का तो जिक्र ही नहीं। ये दर्पण जादू हथियार न केवल इस कीमिया सम्मेलन का लाइव प्रसारण देख सकता है, भविष्य में यू परिवार द्वारा आयोजित किसी भी सम्मेलन को भी इस लाइव प्रसारण के माध्यम से प्रसारित किया जा सकेगा। लोग स्वाभाविक रूप से इसे खरीदना पसंद करते हैं। वैसे भी 3 शब्द हैं, भाग्य बनाना। हालांकि वहां बहुत से लोग हैं, लेकिन जब वे लिंगजियो के पहने हुए कपड़े देखते हैं तो हर कोई उससे दूर रहता है। ये वस्त्र भी यू परिवार द्वारा बेचा जाता है, जिस पर यू परिवार का लोगो और कीमिया सम्मेलन अंकित है। मुख्य बात कि यह जालसाजी रोधी है और अन्य लोग इसकी नकल नहीं कर सकते। जब वे बाओहेतान पहुंचे तो बाओहेतान का दुकानदार उनका स्वागत करने के लिए स्वयं आया। इससे लिंग जियाओ को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। मिस्टर लिंग यहाँ हैं, मुझे डर था कि आप नहीं आएंगे। बाओहेतान का दुकानदार भी एक कीमियागर है, इसलिए वह कीमियागरों में प्रतिभाशाली और उस्तादों का सम्मान करता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन मैं इस सम्मेलन के लाभों के बारे में सोच रहा हूँ। लिंग जियाओ मुस्कुराया। मिस्टर लिंग मजाक करने में बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ आओ। दुकानदार ने व्यक्तिगत रूप से लिंग जियाओ को बाओहे हॉल में आमंत्रित किया और फिर पिछवाड़े में चला गया। इस बार आयोजन स्थल एक छोटी सी दुनिया है। इसमें मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक शर्तें मौजूद हैं। 10 लाख लोगों को समायोजित करना कोई समस्या नहीं है। इस बार मुख्य प्रतियोगिता में 1 लाख प्रतियोगी हैं, जो कोई समस्या नहीं है। 1 लाख लोग। मुझे डर है कि यह सिर्फ फेंगडू दानव देश के कीमियागर नहीं है ना? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है, ये कीमिया सम्मेलन फेंगडू दानव देश तक सीमित नहीं है। ये पूरे तियानमो डायमंड डैन के लिए खुला है।
बेशक, अगर बाहर से लोग भाग लेने के इच्छुक हैं तो हम निश्चित रूप से उनका स्वागत करेंगे। दुकानदार ने जवाब दिया, मुख्य प्रतियोगिता में भी कई दौर की प्रतियोगिता होती है। प्रत्येक दौर में कई लोग बाहर हो जाएंगे। ये काफी क्रूर है। लिंग जियाओ ने पहले भी इसी तरह के कीमिया सम्मेलनों में भाग लिया था, लेकिन उस समय लोगों की संख्या अब की तुलना में अतुलनीय थी। अब लोगों की संख्या सीधे 1 लाख है। इस पैमाने के बारे में सोचना रोमांचक है। उनके प्रतिद्वंद्वी केवल लू लिंग और यू डैन ही नहीं हो सकते। हो सकता है कि अन्य स्थानों से भी प्रतिभाशाली लोग आएं। उसे सचमुच कोई अंदाजा नहीं है कि वह चैंपियनशिप जीत पाएगा या नहीं। जल्द ही लिंग जियो दुकानदार के पीछे पीछे इस छोटी सी दुनिया में चला गया। एक नज़र में देखने पर यह विशाल परीक्षण स्थल इतना बड़ा है कि आप इसका अंत नहीं देख सकते। जब तक आप ताइची आंखों का उपयोग नहीं करते, आप वास्तव में इस तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते। यहाँ तक कि दर्शकों को भी कुछ विवरण देखने के लिए बड़े स्क्रीन का उपयोग करना पड़ता है। बेशक, दूरबीन या कुछ पुतली तकनीकें जो दूर तक देख सकती हैं, इस वातावरण में बहुत लोकप्रिय हैं। दुकानदार ने सचमुच उनके लिए वीआईपी सीटों की व्यवस्था की। यहाँ खेल देखना अधिक स्पष्ट होगा। इसके अलावा प्रत्येक वीआईपी सीट पर दर्पणनुमा जादुई हथियार लगा हुआ था। यदि आप स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे हैं तो आप इसे इसके माध्यम से देख सकते हैं। वहां बैठकर कुछ देर इंतजार करने के बाद यू जियांगटियन बोला, मैं घोषणा करता हूं कि पहला फेंगडू दानव साम्राज्य कीमिया सम्मेलन अब शुरू होगा। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी, वहां का माहौल तुरंत उबलने लगा। काफी देर बाद आवाज धीरे धीरे बंद हो गई। यू जियांगटियन ने घोषणा जारी रखी, सभी प्रतियोगी कृपया अपनी नंबर प्लेटों का पालन करें और अपनी प्रतियोगिता की स्थिति दर्ज करें। जैसे ही यह आवाज गूंजी, स्टैंड पर खड़े अनगिनत लोग उड़ चले। दिव्य गोली क्षेत्र में पहुंचकर कौन उड़ नहीं सकता। हर कोई अपनी शारीरिक क्षमता दिखाने के लिए उत्सुक दिख रहा था, ताकि वाहवाही मिल सके। लिंग जियाओ ने एक बात नोटिस की, ये 1 लाख लोग 10 पंक्तियों में विभाजित थे और प्रत्येक पंक्ति के आगे के 3 स्थान बहुत प्रमुख थे। ज्यादा गौर, और उसका नंबर पहली पंक्ति, पहली सीट है। इसका अर्थ ये भी है कि प्रारंभिक चयन में उनके परिणाम प्रथम स्थान पर हैं। जहां तक लू लिंग और यू डैन का सवाल है, वे संयोग से उसके बगल में ही थे। ऐसा लगता है कि प्रत्येक पंक्ति में पहले 3 स्थानों पर सर्वोत्तम परिणाम वाले 3 लोग होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि आयोजकों ने ऐसा क्यों किया। जितना अधिक लोग आप पर ध्यान देंगे, गलतियां करना उतना ही आसान होगा। इस स्थिति में कई लोग बहुत घबरा जाएंगे, लेकिन लिंग जियाओ को इसकी परवाह नहीं थी। वह दिव्य साम्राज्य का सम्राट था और वह लंबे समय से प्रशंसा और सराहना की दृष्टि से देखा जाने का आदी था, और वह कभी भी कम प्रोफाइल रखना पसंद नहीं करते। लोग लापरवाह होकर अपनी जवानी बर्बाद नहीं करते। जब आप जवान होते हैं तो आप पागल नहीं होते। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो चाहे आप कितना भी पागल होना चाहें, आप पागल नहीं रहेंगे। ये सोचकर वह अचानक हवा में उछल पड़ा। विशाल फीनिक्स पंख फैल गए। इसने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। लू लिंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, इस आदमी को सचमुच दिखावा करना पसंद है। वह मूलतः दिखावा करना चाहता था, लेकिन लिंग जियाओ के प्रदर्शन को देखने के बाद मैंने तुरंत वह विचार छोड़ दिया। क्योंकि आप इसके बारे में चाहे जैसे भी सोचें, आपका प्रदर्शन लिंग जियो से बेहतर नहीं हो सकता। कितने सुंदर फीनिक्स पंख हैं। इतना सुंदर। वास्तव में वह प्रथम पंक्ति में नंबर 1 पर गया था, जिसका अर्थ है कि वह फेंगडू शहर में बाओहे हॉल के प्रारंभिक चयन में नंबर 1 था। क्या उन्होंने वास्तव में ग्रीन लिंग और यू डैन दोनों का दमन किया? अविश्वसनीय। लिंग जियो ने फीनिक्स आत्मा परिवर्तन का आंशिक परिवर्तन मात्र किया। इसमें दिखावे का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनकी सीट तक पहुंचने का सबसे तेज और कम मेहनत वाला तरीका है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वह एक बड़ा बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। इसने अनगिनत लोगों की प्रशंसा और सराहना प्राप्त की। बेशक, इसने प्रतिस्पर्धियों से भी काफी व्यंग्य और कटाक्ष को आकर्षित किया। हालांकि लिंग जियो को इसकी परवाह नहीं होगी। इस समय तक वह सीट पर रखी चीजों का निरीक्षण करने लगा था। यद्यपि वह आत्मविश्वासी था, फिर भी वह कभी लापरवाह नहीं हुआ। सभी की मेज पर एक जैसी औषधीय सामग्रियां रखी गई हैं, वही नुस्खा। पहली नज़र में ऐसा लगता है कि यह कीमिया तकनीक की परीक्षा है, लेकिन जब लिंग जियो ने ध्यान से देखा तो उसे इसका पता चल गया। मूल्यांकन का यह पहला दौर कीमिया की परीक्षा नहीं है। इसके बजाय इसमें त्रुटि सुधार, दवा परीक्षण, वितरण आदि जटिल मूल्यांकनों की एक श्रृंखला शामिल होती है।
क्योंकि मेज पर रखी औषधीय सामग्रियां दवा के पर्चे पर लिखी गई सामग्रियों से बिल्कुल अलग हैं। इसमें मौजूद कुछ औषधीय सामग्रियां तो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन वे दिखने और गंध में संबंधित औषधीय सामग्रियों जैसी ही हैं। दवा का प्रभाव बिल्कुल विपरीत है और डैनफेंग भी सही नहीं है। अमृत बनाते समय प्रत्येक औषधीय घटक की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, इस पर सख्त नियम होते हैं। किसी भी प्रकार की लापरवाही की अनुमति नहीं है। हालांकि इस अमृत में औषधीय पदार्थों की संख्या तो सही है, लेकिन प्रयोग योग्य मात्रा स्पष्ट रूप से जानबूझकर गलत है। या थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम, लेकिन बस इतनी सी बात कीमिया को पूरी तरह से असफल बना सकती है। वास्तव में हर जगह जाल हैं। लिंग जियो ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। मुझे डर है कि मूल्यांकन के इस पहले दौर में लापरवाही या जल्दबाजी के कारण कई कीमियागर सीधे तौर पर बाहर हो जाएंगे। क्या अब आत्मविश्वास नहीं रहा? इस समय लू लिंग भी स्थिति पर आ गया। बीच में केवल एक यू डैन था, इसलिए लिंग जियो से बात करना बहुत सुविधाजनक था। इस आदमी को नहीं पता कि उसने लुलुओ पंथ के नेता से क्या सीखा। वह काफी गौरवान्वित दिख रहा था। क्या आप इतनी जल्दी पूर्व चयन के बारे में भूल गए? आपको वास्तव में खाना याद रखना है और लड़ना नहीं है। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें केवल कीमियागिरी करना सिखाया, लेकिन उन्होंने तुम्हें मनुष्य बनना नहीं सिखाया। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं आश्वस्त हूं या नहीं, मैं सफल हो सकता हूं। और आप? प्री सिलेक्शन के दौरान मैं पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन अंतिम परिणाम हास्यास्पद था। 20 में से 18 प्रकार की औषधीय सामग्री की पहचान की गई। मुझे सच में नहीं पता कि आपको ये गर्व कहाँ से मिलता है। लू लिंग को थोड़ा पछतावा हुआ। उसे वास्तव में इस आदमी लिंग जियाओ से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। जब बात करने की कुशलता की आती है तो आप सचमुच उसे हरा नहीं सकते। उसने अपना मुंह बंद कर लिया और बोलना बंद कर दिया, केवल अपने दांतों को पीसते हुए खुद से कहा, हम बस रुको और देखो। इस बार मुख्य प्रतियोगिता में मुझे तुम्हें पूरी तरह से चुप कराना होगा। हरी आत्मा को देखकर वह चुप रहा। लिंग जियो उसके साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था। अपना काम स्वयं करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंच गए हैं। अचानक सभी के स्थान के ऊपर एक काला अवरोध खड़ा हो गया। ये धोखाधड़ी या दूसरों की कीमिया में हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार किया गया है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जब तेज घंटी बजी तो सभी लोग अपना अपना काम करने लगे। कुछ लोग अभी भी औषधीय पदार्थों और अमृतों पर शोध कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो अपनी कड़ाई निकालकर गोलियां बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। क्या मूल्यांकन का ये पहला दौर थोड़ा कठिन नहीं है? लुलुओ संप्रदाय के नेता ने अचानक बाओहे हॉल के नेता से पूछा, क्या हमें कम से कम उन्हें कुछ संकेत तो देना चाहिए? नेता के शब्द गलत हैं। ये 1 लाख लोग शैतान की ओर से आए कुलीन कीमियागर हैं। यदि आप जाल भी नहीं देख सकते तो आपका बाहर होना अनुचित नहीं है। बाओहे हॉल के दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में मूल्यांकन का ये पहला दौर कहना मुश्किल है और कहना आसान है, बशर्ते कि आधार ठोस और पर्याप्त गंभीर हो। सभी जाल अवश्य पकड़े जाएंगे। फिर एक उत्कृष्ट अमृत परिष्कृत करें। क्या ये सरल है? यहाँ कई लोगों को वास्तव में यह एहसास नहीं है कि मूल्यांकन के इस पहले दौर में आग लगाने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, क्योंकि यह अमृत जल प्रकृति का है। एक बार आग का उपयोग करने पर अमृत के गुणों को गंभीर क्षति पहुंचेगी। इस प्रकार यह अपशिष्ट अमृत बन गया। एक प्रकार की कीमिया है जिसे जल विधि कीमिया कहा जाता है, जिसमें सभी कीमियागरों को निपुणता हासिल करनी चाहिए। मुझे डर है कि वे इसे याद नहीं रख पाएंगे। लुलुओ पंथ के नेता ने आगे कहा। नेता अभी भी बहुत शक्तिशाली है। वह एक नज़र में दूसरे सबसे कठिन जाल को पहचान सकता है। बाओहे हॉल के दुकानदार ने भीड़ की दिशा में देखा। कुछ लोगों ने तो जल्दबाजी में आग से अमृत बनाना शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप जैसे ही औषधीय सामग्री कढ़ाई में डाली गई, आग जलने लगी। प्रत्येक मेज के पास रखी कठपुतलियां तीखी चीखें निकालती हैं। अप्रयुक्त। इन लोगों को यह एहसास किए बिना ही हटा दिया गया कि वे क्या गलत कर रहे थे। एक ही क्षण में 10,000 लोग सीधे उस छोटी सी दुनिया से बाहर चले गए। क्यों? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मैं असफल क्यों होऊंगा? यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। जहां तक आपके असफल होने का सवाल है, तो मूल्यांकन का पहला दौर समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। आपको स्वाभाविक रूप से उत्तर पता चल जाएगा। हालांकि ये लोग असंतुष्ट थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे यू परिवार के साथ सख्ती बरतने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।
हम बस इतना ही कर सकते हैं कि धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, क्योंकि इन 10,000 लोगों को खत्म कर दिया गया था। परिणामस्वरूप अगले समय में कई लोगों ने तुरंत कीमिया बनाने की हिम्मत नहीं की और अधिक सावधान हो गए। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कैसे हटाया गया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सावधान रहना होगा। आपने अभी कहा कि जल विधि कीमिया केवल दूसरे दर्जे का जाल है, तो फिर सबसे बड़ी समस्या क्या है? लुलुओपंथ के नेता ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इसके खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा। बाओहे हॉल का दुकानदार मुस्कुराया। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने भौहें सिकोड़कर ध्यान से देखा। एक पल के बाद वह आखिरकार मुस्कुराया। अच्छा ऐसा है। मूल्यांकन के प्रथम चरण का समय 3 घंटे तक सीमित है, तो लिंग जियाओ के लिए बहुत समय था। जब उन्हें लगा कि मूल्यांकन का ये पहला दौर द्वेष से भरा हुआ है, तो उन्होंने इतनी जल्दबाजी में अमृत को परिष्कृत करने का साहस नहीं किया। उन्होंने एक एक करके अमृत और औषधीय सामग्रियों की तुलना करना शुरू किया। एक कीमियागर के लिए सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। बेशक ये प्रक्रिया उसके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ताइचिआई का अस्तित्व है। श्री डोंगू, जो औषधीय पदार्थों में मिला हुआ था, को वह तुरंत पहचान सका। वह दवा के पर्चे में किसी भी समस्याग्रस्त क्षेत्र का सावधानीपूर्वक पता लगा सकता है। इस तरह का अमृत वास्तव में उच्च गुणवत्ता का नहीं है। यह उन योद्धाओं के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया है जो अभी अभी दिव्य अमृत क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यदि वह इसे परिष्कृत करना चाहता तो उसे केवल 10 मिनट की आवश्यकता होती। यहाँ तक कि एक साधारण कीमियागर भी इसे अधिकतम 1 घंटे में हल कर सकता है। तो फिर 3 घंटे क्यों दिए गए? यहाँ बहुत सारा ज्ञान है। जो लोग जल्दबाजी में अमृत का शोधन शुरू करते हैं, वे वास्तव में मूर्ख हैं और उन्हें पता नहीं होता कि वे जल्दबाजी में क्या कर रहे हैं। कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा है। काली दीवार के पार उसने अपनी ताइची आंखें खोली और देखा कि उसके बगल में यू डैन और लू लिंग औषधीय सामग्रियों और नुस्खों को ध्यान से देख रहे थे। हालांकि वह ग्रीन लिंग से नफरत करता है, वह यू डैन को भी पसंद नहीं करता है। लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उत्कृष्ट कीमियागरों में हमेशा एक जैसी विशेषताएं होती हैं। ये सावधानी है, अन्यथा ये दोनों लोग प्रारंभिक चयन में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। मूल्यांकन के पहले दौर में सभी जाल सबसे बुनियादी कीमिया ज्ञान है। जब तक कीमियागर लगातार अध्ययन करते रहेंगे, वे वास्तव में इसकी खोज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने जो कुछ सीखा उसे तुरंत अपने गुरुओं को लौटा दिया। 10 मिनट बाद हजारों से अधिक लोग सीधे तौर पर मारे गए, और जब ये लोग बाहर हो गए तब भी उन्हें समझ नहीं आया कि वे असफल क्यों हुए। ये सचमुच द्वेष से भरा हुआ है। लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। इन 10 मिनट की तुलना और निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि मूल्यांकन के इस पहले दौर में 1 दर्जन से अधिक जाल थे। भले ही कुछ छोटे जाल हैं जो खोजे नहीं गए हैं, वे चेंगदान को प्रभावित नहीं करेंगे, लेकिन अंतिम परिणाम निश्चित रूप से बहुत अच्छा नहीं होगा। और कुछ जाल, यदि एक बार पकड़े न जाएं तो पूरी तरह से विफल हो जाते हैं। अमृत बनाने की जल विधि। लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। सामग्रियों और नुस्खों की तुलना करके उन्होंने इस अज्ञात अमृत की खोज की। इसमें प्रचुर मात्रा में जल गुण होते हैं। आपको अमृत बनाने के लिए ज्वाला का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप शुरू से ही असफल हो जाएंगे। अब उन्हें कुछ हद तक समझ में आ गया है कि इतने सारे लोगों को पहले ही क्यों निकाल दिया गया था। मुझे लगता है मैं इस जाल में फंस गया। वास्तव में इस जाल को ढूंढना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए सचमुच धैर्य और सावधानी की आवश्यकता है। एक बार आप घबराकर अमृत को परिष्कृत करना शुरू कर देंगे तो ये बेकार हो जाएगा। कुल मिलाकर औषधीय सामग्रियां बहुत कम हैं और इसमें विफलता की कोई गुंजाइश नहीं है। अमृत के इस स्तर के कारण यदि कीमियागर एक प्रयास में सफल नहीं हो पाता है, यू परिवार को इसकी जरूरत नहीं है। यदि आप उन्हें सीधे ही हटा देंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ी देर बाद लिंग जियो को पता चला कि यू डैन और लू लिंग ने गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया था। जैसी कि उम्मीद थी, दोनों ने अमृत बनाने के लिए जल विधि का उपयोग किया। जल विधि कीमिया भी बहुत विशिष्ट है। पहला तरीका है औषधीय पदार्थों को परिष्कृत करने और अमृत को परिष्कृत करने के लिए जल तत्व के उच्च तापमान का उपयोग करना। जो परिष्कृत किया जाता है वह जल अमृत है। हालांकि जल विधि कीमिया के माध्यम से परिष्कृत अमृत का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, तो इस विधि को छोड़ो। दूसरा तरीका कि जल तत्व को ज्वाला में शामिल कर दिया जाए। परिशुद्धता के साथ अनुपात में महारत हासिल करें।
ज्वाला तो नहीं बुझेगी, लेकिन अमृत को परिष्कृत किया जा सकेगा। लेकिन ऐसा करने वाले लोग सचमुच दुर्लभ हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि लुलुओ संप्रदाय का नेता भी इसे आसानी से नहीं कर पाएगा। लिंग जियो अब जो करना चाहता है वह इस तरह की कीमिया है। ताई चियाई के सहयोग से उन्हें विश्वास था कि वह एक ही बार में सफल हो सकते हैं। पुकारना। उसके हाथ में ज्वाला का एक गोला प्रकट हुआ। ये ज्वाला बहुत ही अजीब है, नीली रोशनी दिखा रही है, मानो इसमें ठंडक का एहसास हो। क्या वह भी ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती करने जा रहा है? लुलुओ संप्रदाय का नेता एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। सच कहूं तो उसे लिंग जियाओ पसंद नहीं था, लेकिन मैं अभी भी प्रारंभिक चयन में लिंग जियाओ के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हूं। लेकिन अब लिंग जियो ने वास्तव में अपनी लपटें दिखाईं। ये किस लिए है? लगता है उसकी लपटों में कुछ गड़बड़ है। बाओहे हॉल के दुकानदार ने भौहें सिकोड़ लीं। ये तो पिघले पानी की लपटें हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उसके द्वारा याद दिलाए जाने के बाद जब लुलुओ संप्रदाय के नेता ने करीब से देखा तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अग्नि राजा के शिष्य इस स्तर तक पहुंचेंगे। अफसोस, ग्रीन लिंग शुरू से ही हार गया। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने असहाय होकर आह भरी। हालांकि मूल्यांकन का ये पहला दौर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अकेले इस स्तर से देखते हुए लुलुओ संप्रदाय के नेता पहले से ही आश्वस्त हैं कि लिंग जियो कम से कम मूल्यांकन के पहले दौर में लू लिंग से बेहतर प्रदर्शन करेगा। तुम क्यों हार गए? यू जियांगटियन ने हैरान होकर पूछा। आखिरकार वह कीमिया में पेशेवर नहीं था, इसलिए वह थोड़ा उलझन में था। मैं आपको बता दूं, पिघलते पानी की लौ को नियंत्रित करना मेरे लिए भी मुश्किल है। लुलुओ संप्रदाय के नेता ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चलो एक उदाहरण का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए भी यही बात सत्य है, और जो जल गए हैं उन्हें निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा। लुलिंग और युदान अपेक्षाकृत सामान्य खाना पकाने की विधियां हैं और इनसे काफी अच्छा चावल बनाया जा सकता है। लेकिन लिंग जियाओ द्वारा पकाया गया चावल बेहद स्वादिष्ट है, सिर्फ इसलिए कि तरीके अलग हैं। ये स्तर की समस्या है। यू डैन और लू लिंग इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। तो ये बात है। ग्रीन रोज संप्रदाय के नेता का स्पष्टीकरण सुनने के बाद यू जियांगटियन की आंखें चमक उठीं। लिंग जियो को देखते हुए उसकी आंखें और भी लालची हो गईं। यदि यह व्यक्ति यू परिवार में रह सके तो ये यू परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। लिंग जियो को निश्चित रूप से नहीं पता था कि बाहरी दुनिया में लोग क्या बात कर रहे थे। पिघलती हुई जलज्वाला को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन ताई चियाई के नियंत्रण में यह उसके लिए भी बहुत सरल है। उन्होंने सावधानीपूर्वक आवश्यक औषधीय सामग्री कढ़ाई में डाली। फिर तड़के के लिए पिघलते पानी की लौ को नियंत्रित करें। इस गोली के नुस्खे के खुलेपन के कारण कई चीजों का पता केवल स्वयं ही लगाया जा सकता है। औषधीय सामग्रियों की मांग के अतिरिक्त सामान्य गोली बनाने की विधि में तापमान आदि का विस्तृत रिकॉर्ड होता है। बात बस इतनी है कि ये रिकॉर्ड लिखित रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि आत्मा शक्ति के माध्यम से गोली के नुस्खे से जुड़े हैं। लेकिन इस गोली का नुस्खा इतना जटिल नहीं है, इसलिए चाहे वह तापमान का नियंत्रण हो, औषधीय सामग्रियों का क्रम हो आदि, तुम्हें ये स्वयं करना होगा। ये कीमियागर के नियंत्रण और रचनात्मकता की परीक्षा है। यदि कीमियागर केवल याद कर सकता है और निश्चित नुस्खों पर भरोसा कर सकता है, तो ये स्तर निश्चित रूप से पास नहीं होगा। इस स्तर पर सावधानी, धैर्य और रचनात्मकता की आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में, अंतिम गोली से क्या बनाया जा सकता है, ये पूरी तरह से कीमियागर पर निर्भर करता है। इससे लिंग जियाओ की कीमिया प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। अकेले औषधीय सामग्री को तैयार करने में ही काफी समय लग गया। इसी समय यू डैन और लू लिंग भी यही अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि यह गोलियां बनाने की एक जल विधि है, फिर भी आपको औषधीय पदार्थों को तड़का लगाने और पानी के तापमान को नियंत्रित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी सी गलती पूरी विफलता का कारण बन सकती है। हालांकि ये दोनों लोग बहुत शांत दिखते हैं। जाहिर है, ये सबसे बुनियादी मूल्यांकन उनके लिए कठिन नहीं है। इन दो लोगों की ताकत से पहला राउंड आसानी से पार हो जाना चाहिए। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिकाधिक लोग खत्म हो गए। उनमें से अधिकांश ने गलत रास्ता अपनाया। उन्होंने जल कीमिया को नहीं चुना और पिघलते पानी की ज्वाला को नहीं समझा। जल कीमिया के बाद कई लोग अन्य जाल में फंस गए और नष्ट हो गए। कुछ लोगों ने कीमिया प्रक्रिया के दौरान पानी के तापमान को नियंत्रित नहीं किया। वहां गड़बड़ थी। सौभाग्यवश वह एक योद्धा था, अन्यथा आम लोग उबलते गर्म पानी में डूब जाते। लगभग हर कीमियागर जो परीक्षा कक्ष से बाहर भेजा जाता था,
वह गाली देता था या फिर खुद को कोसते हैं या आयोजक को कोसे। कुछ लोग तो वहीं बैठकर रोने लगे। निस्संदेह इन 1 लाख लोगों में कई शक्तिशाली लोग भी हैं। अब तक कम से कम 50,000 लोग सामान्य शमन प्रक्रिया में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें हरे कपड़े वाली महिला भी शामिल है। हरे कपड़े वाली महिला को केवल दूसरे दर्जे की कीमियागर के रूप में मत देखिए, लेकिन बुनियादी ज्ञान वास्तव में ठोस है। इस बार कीमियागरों की गुणवत्ता वास्तव में उच्च है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग जल कीमिया की तकनीक की खोज करेंगे। उनमें से वास्तव में ऐसे लोग हैं जो लिंगजियो की तरह पिघलते पानी की लौ का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया। बाओहेतान का मालिक बहुत खुश हुआ। उन्हें नहीं पता था कि मूल्यांकन के पहले दौर में कितने लोग बचेंगे। वैसे भी यदि आप 3 घंटे के भीतर एक उपयोगी गोली को परिष्कृत कर सकते हैं तो आप पास हो जाएंगे। परिणाम तो अंत के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि वहां और भी लोग होंगे। कम से कम ये 10,000 या 20,000 के आसपास होना चाहिए। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या ये लोग सबसे भयानक जाल ढूंढ पाएंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संभव है कि सभी सदस्य बाहर कर दिए जाएं। यदि सभी सदस्यों को हटा दिया जाए तो क्या ये समय की बर्बादी नहीं होगी? यू जियांगटियन ने भौहें सिकोड़ी। भाई यू, चिंता मत करो। मेरी राय में मूल्यांकन के पहले दौर में उत्तीर्ण होने वाले लोगों की संख्या कम से कम 1,000 के आसपास होनी चाहिए। ग्रीन रोड संप्रदाय के नेता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उनके अमृत को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को ध्यान से देखा है। यदि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती है तो 1 लाख में से 1,000 लोग मूल्यांकन के दूसरे दौर में प्रवेश करेंगे। ऐसा ही हो। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में उनमें ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। समय करीब 1 घंटा हो चुका था। मारे गए लोगों की संख्या 40,000 से अधिक हो गई। ये तो बिल्कुल पागलपन है। मूलतः परीक्षा कक्ष में 1 लाख में से 60,000 से भी कम लोग बचे थे। कई लोग इतने घबरा गए थे कि उनके सिर से पसीना निकल रहा था। स्क्रीन के सामने खड़े कुछ दर्शक तो कीमियागर से भी ज्यादा घबराए हुए थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि अगले ही पल कौन बाहर हो जाएगा। इस समय तक लिंगजियो ने पहले से ही सभी आवश्यक औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत कर लिया था। कड़ाई में रखी औषधीय सामग्री चिपचिपी हो गई। अगला काम जो उसे करना था वह था इस चिपचिपे पदार्थ को जलाकर अमृत बनाना। ये प्रक्रिया और भी कठिन थी। उन्हें न केवल गर्मी पर नियंत्रण रखना था, बल्कि प्रत्येक औषधीय सामग्री की अनुकूलता पर भी ध्यान देना था। नियंत्रण के लिए आत्मिक शक्ति पर भरोसा रखें। यदि नियंत्रण अच्छा नहीं होगा तो परिष्कृत गोली बेकार हो जाएगी। हालांकि यह फटेगा नहीं, यह एक साधारण औषधीय सूप ही है। यह कोई गोली नहीं है। साधारण औषधीय सूप और गोली के बीच अंतर की। इस गोली में कीमियागर की आत्मा है, इसलिए यह एक अजीब प्रभाव पैदा कर सकता है। एक निश्चित क्षण में कठपुतली सिकाडा की आवाज अचानक फिर से गूंजी। लिंगजियाओ गोली को परिष्कृत करने में इतना अधिक केंद्रित था कि उसने इसे नहीं सुना। क्या चल रहा है? कई लोग दंग रह गए। उन्होंने देखा कि कीमियागर ने गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया था, लेकिन सिकाडा फिर भी निर्दयता से पुकारता रहा। घोषणा की गई कि उन्हें हटा दिया गया है। यह आखिरी जाल है और इसे ढूंढना सबसे कठिन जाल भी है। ग्रीन रोज पंथ के नेता ने आह भरी। यह क्या जाल है? यू जियांगटियन ने पूछा। ये कुछ भी नहीं है। गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने के बाद आमतौर पर इसे निकालने के 2 तरीके होते हैं। इसे बाहर निकालने के लिए असली सार का उपयोग करें और गोली स्वचालित रूप से उड़कर आपके हाथ या कंटेनर में गिर जाएगी। इसे बाहर निकालने के लिए औजारों का उपयोग करें। हालांकि यह धीमी गति से होगा, लेकिन प्रभाव लगभग समान ही होगा। लेकिन यहाँ एक जाल है। इस प्रकार की गोली को त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए, नहीं धातु के औजारों, जेड औजारों या सच्ची क्यूई के संपर्क में आना चाहिए। संपर्क में आने पर गोली तुरंत रंग बदल लेगी और अपना मूल प्रभाव खो देगी। सही तरीका कि इसे बाहर निकालने के लिए लकड़ी के औजारों का उपयोग किया जाए और लकड़ी के बक्से में रखा जाए। ये उपकरण वास्तव में मेज पर हैं। बस इतना है कि प्रतियोगियों को भ्रमित करने के लिए औजारों में धातु, जेड, लकड़ी आदि शामिल हैं। बाओहेतान के दुकानदार ने जवाब दिया, ये बहुत क्रूर है। यह अंत है, लेकिन यह इस तरह की चीज के कारण विफल हुआ। यू जियांगटियन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। कीमियागिरी वास्तव में ऐसी चीज नहीं है जो साधारण लोग कर सकें। इस दौरान सिकाडा केवल चहचहाते रहते थे। कुछ ही देर में घटनास्थल पर केवल 10,000 लोग ही बचे।
हंस, ये बेवकूफों का झुंड है। ग्रीन स्पिरिट ने गोली को लकड़ी के बक्से में रख दिया और उपहास किया। इस अमृत में एक औषधीय घटक है जो वास्तविक सार, धातु, जैड या त्वचा के सीधे संपर्क में नहीं आ सकता है। ये सब चिकित्सा पुस्तकों में है। ये लोग क्यों नहीं समझते? यू डैन ने भी अपना सिर थोड़ा हिलाया और अमृत को लकड़ी के बक्से में डाल दिया। वाह, ये दोनों ग्रीन रोज संप्रदाय के नेता और दानव सम्राट के शिष्य बनने के योग्य हैं। वे वास्तव में अद्भुत हैं। शुरू से लेकर अंत तक एक भी गलती नहीं हुई। स्क्रीन के सामने बैठे दर्शक यू लिंग और यू डैन की प्रशंसा से भर गए। लेकिन अजीब बात कि लिंगजियो ने अभी तक अमृत नहीं निकाला है। न जाने क्यों 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका है। अब केवल अंतिम 10 मिनट बचे हैं, क्योंकि मैदान पर मौजूद हर व्यक्ति ने अमृत को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। लिंगजियो को छोड़कर बाकी सभी ने भी अमृत को बॉक्स में रख दिया। इस प्रकार काली बाधा धीरे धीरे गायब हो गई। लिंगजियो की हरकतें देखकर लू लिंग खुद को रोक नहीं सका और उसका मजाक उड़ाया। भाई लिंग वास्तव में बहुत होशियार है। दूसरों को क्या करते हुए देखकर आप अंतिम जाल से बच सकते हैं। क्या ये धोखा नहीं है? युदान ने भौहें सिकोड़ी। जो लोग मारे गए थे वे भी अविश्वास में चिल्लाने लगे। हालांकि लिंगजियो ने कभी अमृत नहीं निकाला। 3 घंटे के अंत तक। इससे बाओहे हॉल के बॉस, लुलु कल्ट के नेता और मूल्यांकन न्यायाधीशों को छोड़कर सभी लोग अचंभित रह गए। क्या तुमने हार मान ली है? या फिर ऐसा है कि कीमिया सफल नहीं हुई, लेकिन उसे हटाया क्यों नहीं गया? केवल दर्शक ही भ्रमित नहीं हैं। ग्रीन लिंग भी उलझन में था। ऐसा क्यों है, उसे इसका बिल्कुल भी पता नहीं है। ठीक है लिंगजियो, मुझे बताओ तुम अमृत क्यों नहीं निकालते? बाओहे हॉल के दुकानदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस कीमिया सम्मेलन के निर्णायकों में से एक के रूप में। बेशक उसके पास पूछने का कारण था। ये वास्तव में बहुत सरल है। हालांकि लकड़ी के बक्से का अमृत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी भी सूक्ष्म प्रभाव हैं। इसके अलावा इसके प्रभाव के अनुसार इसे परिष्कृत करने के बाद 10 मिनट के भीतर इस अमृत को लेना सबसे अच्छा है। इसे लेते समय इसे गर्म पीना सबसे अच्छा है। इस तरह सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। कीमिया भट्टी गर्म रख सकती है और कम से कम आधे घंटे तक कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए इसे बाहर निकालने से बेहतर है कि इसे न निकाला जाए। लिंगजियो ने हल्के से मुस्कुराकर अपना कारण बताया। क्या तुमने सब कुछ सुना? हम कीमियागर किसी सिद्धांत के अनुसार अमृत नहीं बनाते हैं, बल्कि हम इसे लोगों के आधार पर बनाते हैं। यदि आप इसे नहीं समझते तो आपके द्वारा परिष्कृत किया गया अमृत कभी भी सर्वोत्तम नहीं होगा। ठीक है, अब और बकवास नहीं। आप में से 10,000 से अधिक लोगों में अमृत का प्रभाव शब्दों से तय नहीं होता। व्यवहारिक परीक्षण भी आवश्यक है। बाओहे हॉल के दुकानदार ने ऊंची आवाज में कहा, हमारी आवश्यकताएं अधिक नहीं हैं। जब तक अमृत की गुणवत्ता पूर्णता स्तर 60 तक पहुंच सकती है। यदि प्राप्त नहीं हुआ, क्षमा करें, आपको हटा दिया जाएगा। इसके अलावा हम सर्वोच्च स्तर की पूर्णता वाले कीमियागर को पुरस्कार के रूप में 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर देंगे। परीक्षण विधि सरल है। कठपुतली सिकारा आपको सब कुछ बता देगा। अब सभी लोग अपना स्थान छोड़कर एक तरफ खड़े हो जाएं। बाओहेतान के दुकानदार की बातें सुनकर कई लोगों के हाव भाव सचमुच बदल गए थे। अनेक बाधाओं से गुजरने के बाद अंततः वह अमृत को परिष्कृत करने में सफल हो गया। अंत में मुझे एक परीक्षा पास करनी पड़ी। एक आत्मविश्वासी कीमियागर में कुछ भी गलत नहीं है। वह बस एक तरफ खड़ा रहा। और जिन लोगों में आत्मविश्वास कम होता है उनके चेहरे पर भाव बहुत अच्छे नहीं होते। लेकिन उन्होंने कुछ बातें करने के अलावा कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा उन्हें कठोर दमन का सामना करना पड़ेगा। परीक्षण शुरू करें। बाओहे हॉल के दुकानदार की आवाज गिर गई और सभी कठपुतलियां सभी की गोलियों पर उड़ गईं। जल्द ही सिकादाओं के सिर के ऊपर प्रकाश का एक पर्दा दिखाई दिया। अमृत के गुण ऊपर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। कुछ लोग उत्साह से उछल पड़े। कुछ लोग हताश होकर कोसने लगे। अरे यार, मैंने सोचा था कि मैं इससे बच सकता हूँ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। क्यों मेरा अमृत केवल 50 पर ही क्यों सही है? नीमा, तुम मूर्ख हो क्या? मेरा पूर्णता स्तर 0 कैसे हो सकता है? तुम अवश्य ही जाल में फंस गए हो। यद्यपि अमृत परिष्कृत हो चुका है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझसे बुरा कौन हो सकता है? मेरी पूर्णता का स्तर वास्तव में नकारात्मक है। दूसरे शब्दों में, आपने जो परिष्कृत किया है वह जहर है। लानत है, आप अपना करियर बदलकर जहर मास्टर बन सकते हैं।
लोगों का एक समूह कोसता रहा, लेकिन कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वे सभी छोटी सी दुनिया के बाहर टेलीपोर्ट कर दिए गए। मैं केवल बाहर लगी बड़ी स्क्रीन को देख सकता था और असहाय होकर आहें भर सकता था। लिंग जियो को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन रक्षक अमृत को जानलेवा अमृत में बदल दिया है। इसे प्रतिभा माना जा सकता है। इसी समय अचानक विस्मय की ध्वनि सुनाई दी। 80% सही। क्या यह अब तक का सबसे अच्छा परिणाम है? कौन है भाई? लोगों की चीखें सुनकर लिंग जियाओ ने अपना सिर घुमाया और काफी आश्चर्यचकित होकर देखा। वह हरे रंग की पोशाक वाली महिला निकली। सच कहे तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने हरे रंग की पोशाक वाली महिला को कमा का था। मैंने पहले तो सोचा था कि हरे रंग की पोशाक वाली महिला परीक्षा पास कर लेगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके नतीजे इतने अच्छे होंगे। वहां देखो, पूर्णता का स्तर 82 है। यह ओल्ड डेविल हान है। एक और विस्मयादिबोधक ध्वनि हुई। लू लिंग का परिणाम भी 90 है। 90? मैं नहीं जानता कि ये कठपुतली सिकाडा अमृत का कैसे आकलन करते हैं। सभी के परिणाम एक ही समय में एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिलहाल लू लिंग के परिणाम अभी भी सर्वोत्तम हैं। लू लिंग ने गर्व से लिंग जियो को देखा। भाई लिंग, इस अमृत की पूर्णता 90 तक पहुंचती है, जिसे उच्चतम माना जाना चाहिए, है ना? लिंग जियो ने उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि लिंग जियो को भी इस समय अजीब लग रहा था। मेरे परिणाम अभी तक क्यों नहीं आए? यह बाहर है, ये युदान है, और पूर्णता का स्तर भी 90 है। लोगों की जय जयकार सुने। यू डैन ने आह भरी। प्रारंभिक चयन में वह लू लिंग से बेहतर थी। अप्रत्याशित रूप से इस बार मुकाबला बराबरी पर छूटा। मिस्टर लिंग के परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। यू डैन को अब सबसे ज्यादा चिंता लिंग जियाओ के परिणाम की है। अभी तक नहीं, लिंग जियो कड़वी मुस्कान के साथ बोला। इसी समय एक तेज शोर शुरू हुआ। इसने लिंग जियाओ, यू डैन और लू लिंग को देखने के लिए आकर्षित किया। अरे, पूर्णता 95 है। ये 100% के करीब है। ये कौन है? ये बहुत शक्तिशाली है। ये वास्तव में युदान और लुलिंग से भी अधिक शक्तिशाली है, किसी ने कहा। लू लिंग और यू डैन की आंखों में भी आश्चर्य था। वे केवल लिंग जियो को ही अपना प्रतिद्वंद्वी मानते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भीड़ में ऐसा कोई मास्टर मौजूद है। निश्चित रूप से कीमियागरों के बीच छिपे हुए ड्रैगन और छिपे हुए बाघ भी हैं। वह व्यक्ति कीमियागर है जिसने पहले लिंग जियो की तरह पिघलते पानी की लौ का इस्तेमाल किया था। लुलु पंथ के नेता ने भौहें सिकुड़ी। वह वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है। मैंने अब तक जो सबसे उत्तम अमृत देखा है वह 95 है। इससे अधिक ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। लिंग जियो के परिणाम संभवतः वही हैं। बाओहे हॉल का दुकानदार आश्चर्यचकित हुआ। क्या आपके पास इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी है? लुलु पंथ के नेता ने पूछा। लिंग जियो को खोने के बाद वह एक और प्रतिभा को खोना नहीं चाहता था। ये व्यक्ति ब्लैक इविल डेमन कंट्री से आता है, 5वीं कक्षा का कीमियागर है और ग्रीन लिंग और यूडेन के समान स्तर का है। उम्र 45। केवल 45 वर्ष की आयु में वह वास्तव में 5वीं कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया है। ये पूरी तरह से अज्ञात लोगों का समूह है, शायद लिंग जियो से भी अधिक शक्तिशाली। लुलु पंथ के नेता ने उत्साह से चिल्लाया। दुर्भाग्यवश उसे तुरंत ही थप्पड़ मार दिया गया। भीड़ में से एक विस्मयकारी आवाज आई। 100%, 100%। ये कैसे संभव है? ये चिल्लाहट सुनकर लुलु पंथ के नेता और बाओहे हॉल के दुकानदार ने प्रतियोगिता स्थल की ओर देखा। अंततः लिंग जियो की स्थिति में उन्होंने प्रकाश स्क्रीन पर प्रदर्शित पूर्णता की खोज की। ये सही है, ये सचमुच 100% सही है। लेकिन ये कैसे संभव है? क्या ये बच्चा राक्षस है? मैं जीवन भर अमृतों को परिष्कृत करता रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा अमृत परिष्कृत नहीं किया जो 100% सही हो। वह इसे कैसे परिष्कृत कर सकता था? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सही है, उस कठपुतली में कुछ गड़बड़ है। हम पुनः निरीक्षण की मांग करते हैं। ग्रीन स्पिरिट जोर से चिल्लाया। वह अज्ञात व्यक्ति उससे उम्र में बड़ा था, इसलिए उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। लेकिन लिंग जियो स्पष्टतः केवल 18 वर्ष का है। क्यों? वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। लिंग जियाओ, तुम्हें क्या लगता है? बाओहे हॉल के दुकानदार ने पूछा। अनौपचारिक। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया, जैसा कि कहावत है, असली सोना आग से नहीं डरता। वह किससे डरता है? ठीक है, थोड़ा हिम्मत रखो। बाओहे हॉल के बॉस के पास 4 सिकाडा जांच करने के लिए आए। लंबे समय के बाद भी ये चारों अभी भी 100% सही हैं। ये कैसे हो सकता है?
ग्रीनलिंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। ये बहुत चौंकाने वाला है। भाई ग्रीनलिंग, इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्वीकार करना इतना मुश्किल नहीं लगता कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। लिंग जियो ने लू लिंग को देखा और धीरे से मुस्कुराया। मैं आश्वस्त हूँ, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। यू डैंग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। लिंग जियाओ का प्रदर्शन सचमुच अद्भुत था। चाहे वह कीमिया हो या लड़ाई, उन सभी ने उस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। अब उसके लिए इसे स्वीकार न करना असंभव है। डार्क हॉर्स कीमियागर भी हैरान था। उसकी आंखों में अत्यधिक आश्चर्य का भाव था। नहीं, ये बच्चा मुझसे बेहतर है। कितनी शर्मनाक बात है। काले घोड़े वाले कीमियागर की आंखों में आघात और कड़वाहट झलक रही थी। वह निश्चित रूप से कीमिया विद्या में माहिर हैं। उनकी वास्तविक आयु 200 वर्ष से अधिक है। इस बार मैं फेंगडू दानव साम्राज्य में आया क्योंकि मैंने एक मिशन लिया था। वैसे मैं इस कीमिया सम्मेलन में भाग लेना चाहूंगा ताकि मैं यू परिवार में अधिक आसानी से घुस सकूं। लेकिन किसने सोचा था कि मूल्यांकन के पहले दौर में ही वह एक छोटे से लड़के से हार जाएगा। इससे उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई।